हेलो डियर टेंथीज, कैसे हैं आप सब। और भाई क्या हाल चाल, क्या चल रहा है सब। आई होप तो सब अच्छे होंगे। तो भाई देखिए, आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड डे है और आई होप सो कि आप सब लोगों ने प्रीवियस 2 चैप्टर्स को देख लिया होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं आप लोगों के साथ यहां पर हूं। आज हमारा टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड डे है। ठीक है, देखिए चल रहा है हैशटैग 5 डे 5 चैप्टर। तो आज थर्ड डे है आपका 5 डे 5 चैप्टर। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 8 to 10 मार्क्स का आने वाला है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के चलेंगे, ठीक है, तो सब अच्छा चलेगा। और देखो मैंने आपसे बोला है कि बहुत ध्यान लगा के पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपके जो हैं बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बेस्ड है और आपके पेपर में आने के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम है। ठीक है, तो जितनी भी सीरीज है जो चल रही है लगातार 5 चैप्टर्स की पूरी देखिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो चलेंगे। बिल्कुल आराम से ब्लैंकेट में बैठिए, सर्दी का एंजॉय कीजिए, लेक्चर को देखिए। ठीक है, बिना किसी कंपलसरी पेमेंट के आपको घर बैठे आराम से पूरी सर्दियों के साथ बोनस में डिस्काउंट में मिला हुआ है पीवाईक्यू सीरीज। तो लेके चलते हैं, बिना बात किए सीधे कॉन्सेप्ट पे आइए। और पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, देखते हैं। ठीक है, बेसिक्स की समरी आप लोगों को प्रीवियस वाले टॉपिक से आनी चाहिए चैप्टर की, तो ही आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, हाउ डू स्पोर्स डेवलप इनटू राइजोपस। ठीक है, राइजोपस एक तरह का कौन है बेटा, फंगाई है। आप लोगों को आना चाहिए, कौन है बेटा, फंगाई। ऐसे आप कहते हैं ना फुई लग गई, उसी का एक वैरायटी स्पीशीज जीनस है राइजोपस। तो देखो स्पोर्ट्स क्या होते हैं। स्पोर्ट्स आप लोगों को पता होगा, राइजोपस मैंने आपको सिखाया हुआ। जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे पास उन्हें पता होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है मेरे कॉन्सेप्ट्स को, मेरे साथ देखा है, पढ़े हैं, पूरे साल रहे हैं, उन्हें पता होगा। ठीक है, देखो ऐसे होता है। तो होता क्या है, इसके अंदर एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बनते हैं कौन, स्पोर्ट्स बने होते हैं ऐसे। स्पोर्ट्स देखो, ये देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप, ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट दो तरह के होते हैं, जो बॉडी के अंदर बनते हैं उन्हें एंडोस्पोर्ट्स कहते हैं, जो बाहर बनते हैं उन्हें एक्सोस्पोर्ट कहते हैं। सैटेलाइट स्ट्रक्चर कौन है बेटा, ये है कौन, स्पोरेंजियम। एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते क्या कहलाता है, स्पोरेंजियम कहलाता है। और ये दोनों कौन हो गए बेटा, ये हमारे पास कौन हो गए, स्पोर्ट्स हो गए। एक समय ऐसा होगा कि स्पोरेंजियम ही क्या हो जाएगी, ठीक है, ये बस्ट हो जाएगी। इट बिकम क्या, बस्ट, मतलब ये फट जाएगी और इससे स्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे। देखो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगे फ्री स्पोर। स्पोर क्या हो गए, फ्री हो गए। ओके, और अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म द न्यू राइजोपस। ओके, देखो क्या इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो, स्पोर डिवाइड्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। चलो देखते हैं साथ और भी ऑप्शन बैठ जाए। स्पोर्स कंबाइन विद अदर स्पोर एंड ग्रो, नहीं, गलत बात है, दूसरे से कोई कंबाइन नहीं करता। ये कोई फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना है कि मेल और फीमेल के भी आपस में फ्यूज होंगे, नहीं बच्चों, गलत ऑप्शन है। स्पोर्स एनलार्ज इन साइज फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नहीं बेटा, नए इंडिविजुअल ग्रोथ इन साइज नहीं होता, वो तो सीधा जर्मिनेट करता है। स्पोर्स लैंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, नहीं, गलत, कोई पॉलिनेशन नहीं हो रही है। पॉलिनेशन की बात आ गई, इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आग बंद करके लगा दीजिए कि स्पोर डिवाइड करके क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल को बना देते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर से, देखिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या आया दूसरा क्वेश्चन, देखो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है सेक्स डिटरमिनेशन के रिगार्डिंग कुछ है। इन ह्यूमन मेल्स which chromosomes does not have an identical pair। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, जो सिमिलर होते हैं, सेम, उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, आपको पता है सारे के ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, 23 पेयर। बोलो तो क्या हो गया ये बेटा, 23 पेयर होते हैं, मतलब बोलो 46, जिनमें दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं बेटा ऑटोसोम्स, जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, ये होते हैं एलोसोम्स, जो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बात, देखो यहां से क्लियर करा रहा हूं। ये क्या होते हैं, ये 22 पेयर होते हैं। कितने पेयर हो गए, ये 22 पेयर। ये कितना पेयर होता है बेटा, ये 1 पेयर होता है। ठीक है, ये देखिए सेम इन बोथ या सिमिलर लिख सकते हैं, सेम इन मेल एंड फीमेल। मैंने सिंबल बना दिया है ना। ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट इन बोथ, डिस्टिंक्ट इन बोथ मतलब कि मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखो XX होगा तो कौन होगी, फीमेल, और XY होगा तो कौन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेल। ठीक है, अब देखते हैं, ये बात मैंने ऐसे क्लियर कराई। अब कॉन्सेप्ट देखो, क्रोमोसोम नंबर 1 बेटा ये आइडेंटिकल होता है, मतलब इसके जैसा दूसरा क्रोमोसोम होता है। 7 के जैसा नहीं होता है। अब X के जैसा कौन होता है, X होता है। Y के जैसा कोई नहीं होता है ना, मेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, है ना, ऐसा कुछ गाना था। ऐसा कुछ किसके जैसा कोई नहीं, Y के जैसा कोई नहीं। समझ में आई बात, क्लियर हो गया पॉइंट। पता नहीं मुझे पूरा गाना याद है बच्चों, बस एक बात मुझे याद आई। तो बाई, एक बात और भी है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है, मान लो ये एक्स होता है तो बाई से शॉर्टर होता है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है बाई से बड़ा होता है और बाई एक्स से छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये आगे सेक्स डिटरमिनेशन में भी काम में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। 3 हमारे पास क्या आया, देखो कंप्यूटर जी ने क्या भेजा है, चलो देखो। Which of the following is not a function of the ovary at puberty in females? अच्छा, not नहीं है। Formation of germ cells, अच्छा। Maturation of ovum, development of placenta, और क्या secretion of estrogen। ओहो देखो भाई ये गलत है, नॉट पूछा ना, ए ऑप्शन गलत है। क्यों, जर्म सेल कब बनती है बताइए, मैच्योरिटी पे थोड़ी ना बनती, प्यूबर्टी पर। ये कब बनती है, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है बच्चों, जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया है, देखा हुआ, उन्हें पता है जब फीमेल अपने मां के यूट्रस में होती है तो उस समय उसकी बॉडी में अप्रोक्स 2 लाख से लेकर 4 लाख तक ओवोनिया बन जाता है। ठीक है, कितने, 2 लाख से लेकर 4 लाख तक ओवोनिया बन जाते हैं। ओके, और जब फीमेल प्यूबर्टी को अटेन करने में नंबर कितना बचता है, अप्रोक्स कितना, लगभग कितना, देखो ये मैंने टोटल बताया कितना बचता है, अप्रोक्स 80,000। ये अप टू कब बचता है, प्यूबर्टी बचता है। और अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने ओवम बनते हैं, फंक्शनल 450 का बना पाती फीमेल, फंक्शनल ओवम को बना पाती है। ठीक है, बड़ा डिटेल में है, जो बच्चा आगे बायो पढ़ेगा उसे सिखाऊंगा क्लास 12 में चल के, फिलहाल मैं बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये बन के पहले ही तैयार हो चुके होते हैं। प्यूबर्टी पे सिर्फ ये क्या करते हैं, जो ओवोनिया होता है वो प्राइमरी oocyte की फॉर्म में अरेस्ट हो जाता है, और जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन होता है वो एक्टिवेट होकर सेकेंडरी oocyte बना देता है। तो देखते हैं, अब देखेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया, ए करेक्ट है, क्योंकि ये नहीं बनते, मेल में स्पर्म प्यूबर्टी के बाद बनते हैं। क्वेश्चन आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस क्या होता है ऑन द बेस ऑफ प्यूबर्टी। तो क्या प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनते हैं, जबकि ओवम का फॉर्मेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे आइए, ये ध्यान से समझ लो। बॉर्न किया तो 2 लाख से लेकर 4 लाख ओवोनिया, प्यूबर्टी तक 80,000 बचते हैं। ठीक है, और पूरे लाइफ स्पैन फीमेल कितने बना पाती, 450 फंक्शनल ओवम। ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा आगे, अगर कोई बायो पड़ेगा तो। फिलहाल यहाँ के लिए इतने सही काम आप लोगों का चल जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है बच्चों, देखो, which part of the male reproductive system transport urine and semen। कहीं जिक्र किया है मैंने, आगे डायग्राम में पढ़ाऊंगा भी, जब डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने को आएगा। तो बेटा मेल में एक ही डक्ट होती है जो स्पर्म और बोले तो सीमेन और यूरिन को कैरी करते हैं, कहते हैं क्या, यूरेथ्रा। तो ऑप्शन में होगा, इसीलिए मेल के केस में यूरेथ्रा को क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। यूरिनोजेनाइटल क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। डक्ट कह लो या ट्रैक्ट कह लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो देखो यूरिनोफोर कौन हो गया, ये हो गया कौन, यूरिन, जो आपका किडनी बना के दे रहा है। ठीक है, और जेनाइटल फॉर कौन हो गया, स्पर्म्स। ठीक है, जबकि फीमेल्स में दोनों काम अलग अलग डक्ट करती हैं। ठीक है, वेजाइना से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और यूरेथ्रा से यूरिन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फीमेल में दो डिस्टिंक्ट पोर होते हैं, एक यूरिनल पोर और एक वेजाइनल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्लाइड पर, अगला हमारा हमें लग रहा है ऐसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। देखिए, सिलेक्ट द ग्रुप in which all organisms reproduce by
फिजन। अच्छा, जिनमें फिजन होता है कुछ और नहीं होता। चलिए देखते हैं, अमीबा, लीशमानिया, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ऑप्शन तो ठीक लिखा है। यहां देखते हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, ओ इन्हें ईस्ट में बड़ी होती, गलत हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया ईस्ट में फिर से बड़ी होती, गलत। लीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गलत हो गया। अमीबा, लीच, गलत हो गया। तो उसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? ए है। ठीक है, अमीबा, लीशमानिया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इनमें बाइनरी फिजन, इसमें कौन सा होता है? मल्टीपल फिजन होता है। अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है अगर कंडीशन कैसी हो जाए बच्चों? अनफेवरेबल हो जाए। अभी आपको बात अनफेवरेबल मतलब से टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच बढ़ गई, या एनवायरनमेंट के अंदर सैलिनिटी बढ़ गई, किसी भी कंडीशन, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है तो फिर अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन है स्लाइड में कहीं, देखा था मैंने, मुझे ऐसा याद है। चलो अगला, करेक्ट इनकरेक्ट है बेटा, ये नया पैटर्न आया है। ठीक है, ये अभी ध्यान देना, पहले करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन 12th लेवल पे ही पूछे जाते थे। सबसे पहले तो एनटीए नीट में पूछता था, पिछली बार उन्होंने बोर्ड में इंप्लीमेंट कर दिया। 12th के बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट। इस बार 10th के क्वेश्चन पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है। जो सीबीएसई ने पीवाईक्यू रिलीज किया, उसमें क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको आना चाहिए। देखो क्या है, which of the following steps correctly show how traits are inherited in sexually reproducing organism? वैसे तो ये दो चीजों को लिंक करेगा, एक तो आपका क्या है, एक तो आपका हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूछा गया। देखो, डीएनए इन द पेरेंटल सेल इज कॉपीड बिफोर रिप्रोडक्शन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जब डीएनए मतलब सेल डिवाइड करती है, सेल के डिवाइड करने से पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड ईच हैविंग ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट। बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। जैसे ये सेल होगी पेरेंटल सेल, तो जब गैमीट बनता है तो गैमीट बनते समय कितने सेल बनते हैं बेटा? 4 सेल बनते हैं। देखो सॉरी, ये सही नहीं बना, थोड़ा छोटा बना दूंगा इसे। देखो ये देखो, इसमें 2 स्टेप होते हैं, भी आपको बताता हूं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। तो यहां नंबर ऑफ 2n होता है, ये हुआ कौन? मियोसिस 1 और ये हुआ कौन? मियोसिस 2। तो यहां नंबर क्या हो जाता है? n, मतलब डिप्लॉइड का कितना रह जाता है? हैप्लॉइड रह जाता है। मतलब अगर आप बात करो तो आप में 50% कैरेक्टर आपकी मम्मी से आए, आपकी मदर से, और 50% आपके फादर से। ठीक है, तभी तो 23 फादर से आए। ये देखो, ये फादर से आए हैं, और ये 23 कहां से आए? मदर से। दोनों ने मिलकर आपको कितने कर दिए? 46। अधूरे अधूरे जी रहे थे, अधूरे तुमसे पूरे हो गए, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर? तो पूरे कैसे हो गए? 50% कैरेक्टर मिलने के बाद। देखो, मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ जाइगोट। बिल्कुल, ये बात भी करेक्ट है, तभी जाइगोट बनता है। द जाइगोट गेट्स डीएनए फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स रिजल्टिंग इन वेरिएशन। बिल्कुल करेक्ट बात है। वेरिएशंस होते हैं तभी बेटा बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत है कि आप देखो अपने माँ बाप के जैसे होते हैं, हूबहू नहीं होते, आप क्लोन नहीं होते। आप में और आपके मम्मी पापा में क्या है? कुछ डिफरेंस है, लिटिल बिट। वही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन नहीं होते तो बंदर से इंसान कभी नहीं बनता। अब आप कह रहे हो सर फिर ये बंदर कहां से दिखाई देते हैं? बेटा ये न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, इनसे हमारी एंसेस्ट्री मैच नहीं करती। हमारी एंसेस्ट्री ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से मैच करती है। हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46। प्रीवियस वालों में कितना होता था? 48। और इवन हमारा ब्लड ग्रुप भी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से ही मैच करता है। दैट्स व्हाई वी से दैट, ठीक है, कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे, है ना। कुछ लोगों को देखो तो लोग कहते थारे होंगे, हमारे तुम्हारे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सबके बंदर थे बेटा, सब वहीं से आए। तो ये वेरिएशन की वजह से ही हुआ है, और वेरिएशन हो रहा है इसी वजह से आपका लगातार आईक्यू बढ़ने पर, ठीक है। जनरेशन गैप जो आ रहा है ना, वो वेरिएशंस की वजह से आता है। आप प्रैक्टिकली इसे होता हुआ देख सकते हैं। आप अपने घर में कोई छोटा सिबलिंग हो 7-8 साल का और आप 14-15 साल के हो रहे हो, तो आप जरा देखना, वो बहुत सारी चीजें ऐसे क्विक कर देता है और आपसे नहीं होने वाली है। ये वेरिएशंस का ही रिजल्ट है, ठीक है। और देखो, जीन प्रेजेंट इन डीएनए डिसाइड द ट्रेट ऑफ, ये बात भी सही है, जीन्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? तो बी बैठ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे आ जाइए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल पार्ट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट की बात चल रही है, तो देखो, ओवरी करता है, ठीक है, एंथर भी करता है, स्टिग्मा भी करता है, पॉलन ग्रेन भी करता है। यहां देखो पेटल नहीं, पेटल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, एक बात खत्म हो गई। ओव्यूल करता है, रूट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, स्टिग्मा बड डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, लीफ डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन
फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो जरा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस बाय द सेम मेथड। अब सेम ये नहीं लिखा है, कौन सा हो रहा है, अब आपको देखना पड़ेगा। एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, बडिंग है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कुछ भी मेंशन नहीं हुआ ना, तो अब आपको सारे दिमाग लगाने। एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो उसे पता है बच्चा गलती कहां करता है, वो आपके क्वेश्चन को गलत कराने लिए बैठा हुआ है। ठीक है, ये समझ लो आप, उसका टारगेट है कि आपको क्लीन बोल्ड करना है, सारे गिल्लियां उड़ा देनी आपकी, आपको अवेयर रहना, सारे स्टंप रोक के खेलने हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? शॉट लगे वो बात की ना लगे, सबसे पहले विकेट को रोकना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पता लगा क्लीन बोल्ड हो गया तो किस्सा खत्म हो जाएगा। रन तो लगते रहेंगे, पहले अपने आप को होल्ड करना सीखो, होल्ड करना सिखा रहा हूं। ठीक है, सबसे जरूरी है आपका क्रीज पे बने रहना। ठीक है, देखिए हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा, स्पाइरो वगैरह सब में वैसे तो अलग अलग होता है एसेक्सुअल है। सब में कौन सा है, यहाँ सब में एसेक्सुअल है, लेकिन एसेक्सुअल के अलग अलग टाइप है बच्चों। ह्यूमन गलत हो गया, फ्रॉग, अमीबा, हाइड्रा यहाँ गलत हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। आगे देखो जरा, यहाँ कौन सा हो गया, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट नहीं, और कौन, डॉग। डॉग में ह्यूमन सेक्सुअल होता है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, आगे देखो जरा, फ्रॉग, हाइड्रा, अमीबा, मैंगो, यहाँ भी गलत है, फ्रॉग गड़बड़ हो गया, मैंगो गड़बड़ हो गया, ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो गया से मतलब एसेक्सुअल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? हम क्या समझा रहे हैं यहां पर? ठीक है, चलिए अगले आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, अगली स्लाइड पे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट जानते हैं, इसका एक नाम और है, इसे कह सकते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसे, फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर आप बात करो तो गंगाधरी शक्तिमान है, फैलोपियन ट्यूब कह लो या ओविडक्ट, दोनों हो, दोनों ही क्या है, सेम चीज है बच्चों। ठीक है, अब आपने देखा नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, तो ये गड़बड़ वाली बात है, सारी काम दिक्कत कर जाएगा आप लोगों को, उस हिसाब से आपको प्रेप रहना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? क्लियर हुआ पॉइंट? देखो, हेल्प्स इन कैप्चरिंग द रिलीज ओवम एंड डायरेक्टिंग इट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। गलत हो गया, कैप्चरिंग का काम कौन करता है, सॉरी क्या आपको अच्छा हो गया, चला कैप्चरिंग ऑफ द रिलीज ओवम एंड डायरेक्टिंग द इनटू द फैलोपियन ट्यूब। सही बात है, वैसे तो सही कह रहा है। प्रोवाइड साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। नहीं, ओविडक्ट में डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट कहां होता है, यूट्रस के अंदर होता है। आगे देखो, अलाउ पासेज ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूट्रस एंड गलत है, यूट्रस से बेटा फैलोपियन ट्यूब में आता है, उल्टा लिखा है, गलत है। ट्रांसपोर्ट द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस एंड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन ये। ठीक है, एक्चुअल में कैप्चरिंग करते हैं फिम्बरी, ओविडक्ट नहीं करता। ओविडक्ट के पास क्या होता है, एक तो उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, और एक क्या काम होता है, प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये दो काम यहां पर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वैसे मुझे तो पता लग गया, मैंने नजर पड़ गई मेरी, पहला ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कहां होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, सेमेन वेसिकल में थोड़ी ना होता है, लेकिन फिर भी चलो आगे देख लो। सीक्रेशन ऑफ सेमेन फ्लूइड बिल्कुल सही बात है, प्रोस्टेट ग्लैंड करती है, सेमेन वेसिकल करती है, मतलब जितनी भी तीन ग्लैंड्स होती है, कौन कौन, प्रोस्टेट, सेमाइनल ग्लैंड, सेमेनल वेसिकल, वेसिकल भी बना दिया, और एक और होती है कौन सी ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, इसे कहते हैं कौन सा ग्लैंड बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, एजिंग मेल में, जब मेल में एज बढ़ती है तो इसका साइज हो जाता है क्या, एनलार्ज। ठीक है, क्या हो जाता है, एनलार्ज। तो इसमें मेल में बेटा क्या होता है, इसमें कैंसर भी हो सकता है कई बार, और कई बार ऐसे मेल के साथ क्या होता है, यूरिन विद ब्लड, मतलब ब्लड में क्या लगता है, सॉरी यूरिन में क्या लगता है, ब्लड आना स्टार्ट होता है, कहते हैं ना गदूद बढ़ गया, कभी सुना होगा आपने, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, बीपीएच कहते हैं उसे, ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म बैच डिफरेंस कराता है, पूरा डक्ट सिस्टम कराता है, आपको पता है, बैच डिफरेंस, बैच डिफरेंस, रेडिडेस्टिस, एपिडार्टमेस, यूरेथ्रा, है ना।
पासेज ऑफ यूरिन कौन हो गया? यूनिथेरा। मतलब सारे के सारे देखो करेक्ट है एक्सेप्ट कौन सा? 1। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कौन कराता है? टेस्टिस कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अब अगला क्वेश्चन हमारी स्लाइड पे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। Which of the following is a correct combination of structure and its function? अब क्या हमें करेक्ट बताना है। कहां लिखा था? ये लिखा है देखो करेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ओवरी साइट, अभी आपने देखा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता बेटा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन होता है? फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बात तो सही लिखी और देखें कोई। सर्विक्स पासिव फॉर ओवम नहीं, पासिव ऑफ कौन होता है? स्पर्म्स होता है। सर्विक्स से वेजाइना के मतलब वेजाइना से स्पर्म जब आगे जाते हैं यूट्रस में तो किसके थ्रू जाते हैं? सर्विक्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, वेजाइना सीक्रेट नहीं, गलत लिखा, फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं निकालती, क्या करती है? एक्ट एज क्या? बर्थ कैनाल की तरह काम करती है। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो इससे होता है। सेक्सुअल इंटीमेसी के समय मेल का पीनस जो होता है वो भी इसी वाले पार्ट में एंटर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से लगाएंगे बिल्कुल तो आपके फेवर में आंसर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया। ये वाला पार्ट थोड़ा बच्चों आजकल डिफिकल्ट होने लगा। ठीक है, पहले थोड़ा पेपर का पैटर्न था, है हालांकि इजी हुआ है पहले से पेपर इस बार, लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट में थोड़ा सा माथा घूम सकता है, इसीलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। बहुत सोच समझ के आंसर लगाएंगे। मैंने आपसे बोला हुआ है कि क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे साथ तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं करेंगे, देखो बेटा प्रैक्टिस कहते ना क्या, प्रैक्टिस मेक्स एवरी मैन परफेक्ट। मैन मतलब यहां से मेल से नहीं, ठीक है, यहां जेंडर डिसाइड नहीं कर रहा मैं। एवरी पर्सन जो भी कोई रहता है, आप देखो ना एक कुआं है, अब आपने नहीं देखा होगा पहले ना कुएं से पानी खींच के निकालते थे तो बेटा रस्सी चलती थी, बाल्टी पड़ी होती थी उसमें, तो पत्थर की वॉल बनी होती थी कुएं की। उस रस्सी के बताओ उस रस्सी की क्या औकात है उस पत्थर के सामने? कुछ भी नहीं ना। लेकिन रेगुलर चलने से क्या होता था? उस पर भी निशान पड़ जाता था। ये है प्रैक्टिस। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे उतना ज्यादा आंसर, उतना ज्यादा एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में हो जाएगा। वी आर देयर ओनली फॉर यू। आप लोग हैं तो मैं हूं बच्चों, आपसे चलती है दुनिया मेरी सारी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर आप लोग हैं तो राम सर हैं। तो ये चैनल सब कुछ आप लोगों का है, मैं तो बस एक मीडियम हूं जो मैं आपकी हेल्प में लगा हुआ हूं, कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कुछ अच्छा दे पाऊं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है। ठीक है, चैनल आप सबका है, ये चैनल एक सोच है जो आप सभी को एक ब्राइट फ्यूचर देने की कोशिश में लगी हुई है। मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चैनल था चलेगा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, आपका अपना चैनल है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, देखे रहें। आपको पक्का प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, एग्जाम जब देके आप बाहर निकलेंगे ना एग्जाम सेंटर के, तो आपको जरूर क्लासेस 5 दिन जो मैं आपको चला रहा हूं आपको जरूर याद आएंगे कि सर ने बात तो सही बोली थी। जो पढ़ लेगा वो रिजल्ट निकाल के लेके चला जाएगा, जो नहीं सुनेगा इग्नोर मार के चला जाएगा, अरे चल होता रहता है, तो उसे फिर याद आएगा कि काश देख लिए होते, है ना। फिर कहावत कहते हैं बस्ता है होत का जो चिड़िया चुन गई खेत, तो फिर कुछ नहीं मिलता बच्चों। ठीक है, तो सब कुछ आप लोगों का है, आपसे ही मैं हूं, मेरे से आप नहीं है। ठीक है, आप हैं तो मैं हूं। ठीक है, तो देखो जरा क्या क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल प्रोसेस रिप्रेजेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स में, अच्छा ऐसा, ठीक है, चलो देखते हैं। तो जर्मिनेशन बिल्कुल सही बात है, पोलन जर्मिनेशन होता है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, बात तो सही है, सेक्सुअल के सारे इवेंट हैं। रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो कोई डिफरेंट आ गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? प्लांट में रीजनरेशन नहीं हो सकता, बडिंग नहीं हो सकती, ये हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस नहीं, रिप्रोडक्शन में फोटोसिंथेसिस कभी नहीं आती, गलत हो गया। जर्मिनेशन, ट्रांसपिरेशन की कोई फर्टिलाइजेशन में नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया, जो सारे के सारे प्लांट में किससे एसोसिएटेड है? रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाइए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट फंक्शन और पर्पस सर्व बाय कॉटिलन। अच्छा, कॉटिलन पहले दे रखा है। ठीक है, क्लेम्यूल, आपको पता कॉटिलन का काम क्या होता है? आपने सीड को देखा होगा, कभी आपने राजमा को देखा, राजमा को किडनी बीन शेप ऐसे तो होता है, देखा है ये ऐसे देखा होगा ना, ऐसे इसके ऊपर एक देखा होगा ना ब्राउन कलर का कवरिंग लगा होता है, ऐसे नहीं देखा तो अभी घर पे खोल के देख लो, बैठे हो सबके सब अपने घर में बैठे हो, आजकल सर्दियां बहुत है, तो इसे कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं सीड कोट।
यहां देखो तो एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे अगर आप इसे खोलोगे एक ऐसे दिखाई देगा, एक ऐसे दिखाई देगा। ये वाला ऐसा रेडिकल होता है, रेडिकल कहते हैं इसे, और ये वाला जो इसे कहते हैं कौन, प्लेन्यूल, ठीक है। और इसके अंदर ये जो लगा इसे कहते हैं कौन, कोटिलिडन। कोटिलिडन देखो लेवलिंग भी मैंने क्लियर करा दिया, सर यहां लगा तो कहते हैं कौन, माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो देखो इस कॉर्डन का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ठीक है। प्लेन्यूल क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट क्या कहलाता है, सूट सिस्टम कहलाता है। आर से रेडिकल, आर से कौन सा सिस्टम, रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा, रूट सिस्टम। आप किसी सीड को वो जर्मिनेट करा के देखो, जब उससे नया प्लांट, टिनी प्लांट जब बनेगा, प्लांट नेट जब बनकर आएगा तो उसके अंदर जो कॉटलर होता है वो खत्म हो जाता है। क्यों, अर्लियर प्लांट जो जर्मिनेटिंग सीड होता है वो फूड नहीं बनाता, वो उसी फूड को यूज करता है जो सीड के पास स्टोर होता है। तो स्टोरेज का काम कौन है, कॉटलन का है। प्लेन्यूल का बनाएगा सूट सिस्टम, और देखो क्या है, कुछ और भी है क्या, सॉरी क्या है, कॉटलन, प्लेन्यूल एंड क्या, ये मिस हो गया, एंड रेडिकल होगा, एंड रेडिकल ये मिसिंग है यहां से। फ्यूचर सूट, ऐसा भी ऑप्शन बैठ रहा है। फ्यूचर सूट कौन बनाता है, प्लेन्यूल बनाता है, गलत हो गया। फ्यूचर रूट, फ्यूचर सूट, स्टोर फूड नहीं, स्टोर ये बनाएगा बेटा, देखो ये सी, सॉरी जो गलत लिखा गया है, सी ए डी ऑप्शन है ये। स्टोर क्या, फूड। फ्यूचर सूट कौन हो गया, कौन हो गया बच्चों, प्लेन्यूल। और आपका रेडिकल कौन हो गया, फ्यूचर रूट। देखो अब एक बात और समझो, इसे इधर भी कर सकते हैं, इसे इधर कर सकते हैं। एग्जामिनर ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन रखेगा, बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होकर आना चाहिए। सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा क्या काम करेगा। मैंने ये नहीं कहा मैंने जैसा रख दिया वैसे एग्जामिनर रख देगा, ऐसा कुछ नहीं है। किधर को भी करके वो पूछ सकता है, तो आपको फंक्शन सभी के पता होने चाहिए। मैंने एक बात आपको और यहां से क्लियर करा दी बच्चों, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है बच्चों, देखो तो इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर। अच्छा मेल पहले पूछा, मेल में, तो मेल में कौन बनाता है गैमीट्स को, स्टेमन बनाता है। नहीं, स्टेमन में पर्टिकुलर हिस्सा होता है, एंथर, तो स्टेमन तो चलो ठीक था, लेकिन ओवरी गलत हो गया। फिलामेंट होता नहीं, तो एंथर कौन बनाएगा, ओवेरी। वेरी गुड, ये सही, ठीक है। एक्चुअल में क्या बनता है, द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तो एग्जैक्टली बात है, स्टेमन नहीं, एंथर इज द करेक्ट आंसर। ओवरी में स्टेमन को ओवेरी सी बनेगा, ठीक है। ओवेरी, ओव्यूल, जो ओवेरी के अंदर कौन बनता है, ओव्यूल बना होता है, ठीक है। तो देखो क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। चलो अगला देखो बेटा, फिर से करेक्ट और इनकरेक्ट का क्वेश्चन आया, फिर से देखेंगे आप लोग बच्चों। देखो which of the following statement about the menstrual cycle is correct? Menstruation is sign that the female body is preparing for pregnancy। बिल्कुल सही बात है बेटा, जब तक किसी फीमेल को पीरियड्स नहीं होते तब तक कैसे पता लगेगा कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि उसमें ओवम रिलीज हो रहा नहीं हो रहा है। तो मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल को नहीं हो, देखो आप प्यूबर्टी से पहले, मतलब बोले बिफोर क्या मेनार्क, और आफ्टर मेनोपॉज किसी फीमेल को कोई प्रेगनेंसी थोड़ी ना होती है। इसका मतलब क्या है, मेंस्ट्रुएशन होना एसेंशियल है, किसके लिए, किसी भी प्रेगनेंसी को, कंसीविंग को होने के लिए। पहली बात करेक्ट हो गई। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, यस, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इसे। मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन द एग इज फर्टाइल, गलत बेटा, पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब कभी प्रेगनेंसी होती है तो पीरियड्स नहीं होते फीमेल को। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली हैपन वंस एवरी मंथ, ये बात भी सही है, करेक्ट है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 10 डेज, गलत बात है, 10 डेज नहीं होती बेटा, मैक्सिमम ब्लीडिंग कितने समय होती है, 3 to 5 डेज होती है। किसी फीमेल में कितना डेज चला जाता है, 7 डेज चला जाता है, ठीक है। गलत हो गया, चलो देखते हैं तो कौन सा फर्स्ट, सेकंड और कौन सा फोर्थ। ऐसा ऑप्शन देखो ए दे रखा है बच्चों ये, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल लाखों रुपए का रखा हुआ है, ये समझ लो आप, कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई प्राइस नहीं है, इसका प्राइस लेस है कॉन्सेप्ट, आप समझ से चलिए। आगे देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। अभी आपने देखा ना कि हमारे पास एक गैमीट था, मतलब ये हमारे पास कौन, जर्म सेल था। कौन था बेटा, ये जर्म सेल था। ये किसके अंदर जाता है, मियोसिस के अंदर जाता है। पहले मियोसिस 1 होता था, अभी आपने देखा, मैंने पीछे बताया तो कितने सेल बने, 2। फिर यहाँ मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, आप आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप इतनी बात समझ लो सिर्फ, तो कितने सेल बनते हैं, 4। तो मियोसिस 2 होता है यहाँ पर,
तो अब यहाँ 2n स्क्वायर टू कितना था 46, तो मियोसिस में n स्क्वायर टू कितना लगेगा 23। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम जो टेट्राड होते हैं वो बाइवेलेंट टेट्राड से डायड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखो मतलब कौन सा एक इवेंट है, मियोसिस नाम का इवेंट है जो गैमीट फॉर्मेशन के समय होता है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेंटेन होता है। अगर ऐसा ना हो तो 46 क्रोमोसोम फादर से आ जाएंगे और 46 कहां से, मदर से। तो देखो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम गलत हो गया, हाफ होता है, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन करेक्ट बात है बेटा, विवाह की पढ़ोई मत, यही से ऑप्शन क्लियर हो गया। देखो डबलिंग वाली बात गलत है, ये आफ्टर की बात कर रहा है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन यहां से मिल गया अकॉर्डिंग टू योर आंसर, तो बस काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, लेकिन स्लाइड में बहुत ना के बराबर डिफरेंस था, अभी आपने देखा बी और डी में, ये आफ्टर था, ये ड्यूरिंग है। ठीक है, पर इतना डिफरेंस है, बाकी ऑप्शन देखो दोनों सेम है। ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से लगाना है। कुछ क्वेश्चन में तो आप ऐसा होगा कि आप एक बार में देख के ऑप्शन लगा देंगे कि हाँ ये बिल्कुल पहला पढ़ के हाँ ये करेक्ट होगा, लेकिन कुछ ऑप्शन में आपको 2-4 ऑप्शन मतलब सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट को देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। कौन डिटरमाइन करता है, आपको पता है हमारी सोसाइटी में फीमेल को ब्लेम किया था सेक्स ऑफ द बेबी के लिए। मैं अभी देख रहा था एक दिन बिहार में अभी एक केस हुआ भाई, बड़ा इंसिडेंट था, मतलब देख के मुझे बड़ा गुस्सा सा आया उस दिन कि आज भी लोगों में कितनी जाहिलियत है। किसी फीमेल ने मतलब उसे 3 ऑलरेडी फीमेल चाइल्ड बॉर्न कर चुकी थी, 4 टाइम्स ने कंसीव किया था। डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता हॉस्पिटल का नेम डिस्क्लोज नहीं किया गया था, आप गूगल कर सकते हैं इस बात को, मैं ऐसा नहीं कि हाइप बनाने के लिए आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना। तो भाई हुआ क्या कि 4th टाइम भी उससे फीमेल बॉर्न कर गई, उसके हस्बैंड ने उसे उस हॉस्पिटल के अंदर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। एक सोचनीय विषय है, क्यों भाई, तू कौन मजिस्ट्रेट है, तुझे किसने राइट दिया? अबे तेरे अंदर कोई दिक्कत होगी, उसके अंदर थोड़ी ना दिक्कत है, तेरा भाई काम नहीं कर रहा, कोई फीमेल रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है। कभी ऐसा नहीं होता, लोगों के माइंड में जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना कि नहीं फीमेल ही सेक्स ऑफ द चाइल्ड की ब्लेम होती है, ब्लेम मतलब वही रिस्पॉन्सिबल है। कभी देखो कहीं पर भी किसी फैमिली में आजकल दिक्कतें बहुत बढ़ने लगी हैं, किसी फैमिली में किसी कपल को बच्चा ना हो रहा हो, ताने सिर्फ कौन सुनेगी, फीमेल, मेल मजे में रहता है। क्यों भाई, क्या तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर किसी को बच्चे ना हो सोसाइटी में तो क्या ज्यादातर क्या फीमेल को टेस्ट कराए जाएंगे कि भाई तू ये करा ले, लोग महिलाएं ना उसे तमाम तरह के नुस्खे बताने लगी। क्यों भाई, कोई मेल में दिक्कत नहीं हो सकती क्या? ऐसा कोई गॉड गिफ्ट है क्या कहीं से? भाई मेल डोमिनेटिंग कंट्री इसका मतलब इतना कि आप कुछ भी करोगे। कितने सालों से लगातार महिलाओं पर जुल्म होते हैं, फीमेल्स को दबाया कुचला गया, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ जगह इसके वुमेन एम्पावरमेंट के नुकसान भी बहुत होने लगे। अब आप देखो पिछले कुछ दिनों से कुछ केसेस ऐसे हो गए जो लड़कों को फीमेल्स ने मार दिया है ना, जैसे अभी मेरठ में केस हुआ था, वो नीले ड्रम वाला बड़ा प्रचलन में रहा, आजकल उस पर रील वायरल होती रहती है ना। कुछ और हुए, एक लड़की ने भी ले जाके, देखो मैं कुछ इंसिडेंट के लिए नहीं कहता, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक बात सोचो, सोसाइटी में कभी आपने नोटिस किया है कि फीमेल्स को कितने लोगों को किसी दहेज की डोरी के लिए जला दिया गया, किसे मार दिया गया, किसी को बच्चे ना होने में मार दिया गया? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? समाज के बारे में क्यों नहीं बात करता? उस लड़की के साथ हुआ तो लोग कहते हैं उसकी किस्मत ऐसी थी। क्यों भाई, मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। अरे पढ़े लिखे लोग भी सोसाइटी में रहते हो, क्यों नहीं आप लोग बात करते हो इस बारे में? मैं गलत नहीं कह रहा, हो सकता है मैं आज लोग जैसे बच्चे आप वीडियो देखें, आपका हो सकता है बड़ा भी देखे, मैं ये नहीं कह रहा, तो लोगों को लगता है, हो सकता है पुरुषों को मतलब मेरे को बुरा लगे कि रामचंद्र ऐसी बात कर रहे हैं, बट ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी है भाई। आप अपना चेकअप क्यों नहीं करा सकते? अगर किसी को फीमेल बोल तो उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो तो सिर्फ एक्सी क्रोमोसोम बना रही है भाई, चाहे कुछ भी कर लो, मार लो, तोड़ लो, पीट लो, कुछ भी करो, प्रॉब्लम तुम में है, तुम्हारी थिंकिंग में है, तुम्हारी आइडियोलॉजी में है। हालांकि बहुत चीजें बदली है, सोसाइटी अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, अब लोगों ने मेल फीमेल में डिफरेंस करना बंद कर दिया, कुछ हद तक है बेटा, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत है, गलत को हमेशा गलत कहना चाहिए रहता है। तो मतलब उन 4 चीजें के लिए मैं भी उनमें शामिल हूं, ऐसा कि यार नहीं मैरिज नहीं कर रही, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं ठीक है, लेकिन सब लोग एक जैसे भी नहीं होते। मैं ये भी नहीं कर रहा, मुझे भी लगता है सोसाइटी है आजकल, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन आदमी कैसा निकलेगा, लेकिन एक बात सोचो, 4 से 8-10 मेल के साथ इंसिडेंट होने से सोसाइटी विचार करने लगी, जो पिछले कई सौ सालों से फीमेल पर लगातार जो चीजें होती हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक बार सोचिएगा जरूर कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। मेरा काम आप लोगों को अवेयर कराने का है, मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को बातें बुरी भी लग सकती हैं,
सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है बेटा, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना अपना माइंड है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक साइंटिफिक बात बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली कौन मेल जो होता है वो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देखो जरा कैसे, तो कहां क्वेश्चन लिखा है, देखो ये लिखा है ऐसा, क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द स्पर्म, भाई तो और कहीं नहीं होता, देखो ओवम से मतलब नहीं है, ओवुलेशन से नंबर ऑफ डेज से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ डेज बिटवीन फर्टिलाइजेशन उससे नहीं, किसी से मतलब नहीं होता। ये माइथोलॉजीज है लोगों की कि ऐसे करोगे इंटीमेसी तो मेल हो जाएगा, ऐसे ये तमाम तरह की बातें सब बस सब बातें बेवकूफी वाली होती है। अब आप सोच रहे हो कि किसी को सिर्फ फीमेल बोर्न करें मेल नहीं है, तो क्या वो मेल बाय क्रोमोसोम नहीं बना रहा बेटा, सिर्फ गैमेट्स इक्वल बनते हैं 50-50%, लेकिन उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन का होना कौन सा स्पर्म फ्यूज करेगा बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, कि कौन सा वहां तक पहले पहुंचता है और कौन सा उनको फास्टली पेनिट्रेट कर पाता है, ठीक है। आप मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मेरा काम आप लोगों को समझाने का है बच्चों, ठीक है। तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं कि नहीं आप पढ़ा रहे हो, आपको टीचर वैसी बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप गूगल करेंगे, ठीक है ना, गूगल करेंगे, गूगल पे तमाम तरह की इंफॉर्मेशन बहुत गलत आती है, शायद जो आपके लायक ना हो, रेस्ट्रिक्शन लगाओ आप लोगों पे, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट कर लें। हो सकता है कि आपने ईमेल लॉगिन अपने मामा की कर रखी हो, फोन पापा की कर रखी हो, तो वहां ये रेस्ट्रिक्शन कैसे आ जाएगा। तो आपके सिलेबस में अगर ऐसा ही होता कि पढ़ाना नहीं होता, मुझे बात नहीं, तो फिर आपकी सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने सिलेबस में क्यों रखा है, ठीक है। देखो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड ऑर्गन इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑर्गन उसका करेक्ट सिस्टम कौन सा, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ओवरी नहीं, गलत बात, टेस्टिस में होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूट्रस में होता है, ओविडक्ट में नहीं होता। सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस करने बात तो सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, अरे ओवम में यूरेथ्रा कहां से आ गया, ओविडक्ट होता है, तो देखो कौन सा हो गया, ये बी है, ये वाला स्टेटमेंट सी है, ये करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, मैंने आपको शायद पहली स्लाइड पे बताया था, कौन सा फिजन होता है उसमें, फिर मल्टीपल फिजन होता है। नॉर्मल अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन से करता है बच्चों, ठीक है। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। देखो ब्रायोफाइलम याद है आपके एग्जाम पर, पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस में एक अकेला प्लांट किससे रिप्रोड्यूस करता है, लीफ से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, देखो जरा क्या ऑप्शन दे रखा है, बी। इसे क्या कहते हैं, इसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, कभी नाम सुना आपने किसी को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा लोग कहते हैं इसे। किसी को अगर किडनी में स्टोन हो जाए तो इसका निकाल के जूस दिया जाता है, बड़ा बेनिफिशियल है, एक आयुर्वेदिक प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू को भी रखता है, ठीक है। हो सकता है आपने अपने घर के आसपास कहीं खड़ा देखा हो उसे, चलिए ठीक है। अगला देखो, इन पोटैटो, देखा होगा पोटैटो आप लोगों ने, आलू, तो आलू में वेजिटेबल प्रोपगेशन कैसे होता है बेटा, स्टेम ट्यूबर से होता है, ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद कर लेनी है, जबकि ओनियन में कैसे होता है, बल्ब से होता है, ठीक है, ओनियन बल्ब कहलाता है। चलिए और आगे आइए, ये सारी बातें आपको वहां लिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखो क्या कहता है, स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस, स्पायरोगैरा में क्या होता है, स्पायरोगैरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, करेक्ट, वैसे रीजनरेशन भी हो जाता है, लेकिन करेक्ट एनसीईआरटी हिसाब से कौन है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। रीजनरेशन के इसमें कौन जाएगा, प्लेनेरिया। देखो मैंने आपसे पहले से बोला है कि सर डिस्काउंट ओवर, फिजन में बहुत सारे हो गए थे, कौन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लीशमानिया, बडी में कौन हो गया, हाइड्रा, ईस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़िए और आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस जानते हैं किसे कहते हैं, चाइना रोज, गुड़हल देखा है आपने, वही है ये। तो जिसमें बेटा देखो मेल और फीमेल एक ही बॉडी पार्ट के अंदर होते हैं, उसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, ठीक है। हिबिस्कस कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। पपाया को आप देखो, पपाया में कई बार आपने घर में लाके लगाया और आपने क्या देखा कि पता लगा कि पपाया का जो प्लांट है उसमें पता लगा फ्रूटिंग नहीं, पपीते आए नहीं। तो क्यों नहीं आए पपीते भाई, ऐसा क्या हो गया, पपीते ना आने के पीछे का रीजन क्या है, तो हो सकता है वो मेल प्लांट हो। पपाया का प्लांट कैसा होता है, डायोसियस होता है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो सिर्फ फीमेल प्लांट पर ही फ्रूटिंग होती है, ठीक है। भांग का प्लांट उनमें से एक है, डेट पाम उनमें से एक है, मलबेरी सहतूत उनमें से एक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, ठीक है। यूनिसेक्स में मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है, मेल और ये फीमेल। इसमें क्या था, मेल और फीमेल एक साथ होते हैं। न्यूटर जिसमें ना तो मेल ना ही फीमेल, वेरी स्मॉल से मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन फिर हमारा क्या कहता है बच्चों, चलो देखते हैं इसे भी।
अगला क्या कहता है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। बच्चों में लिखा है, देखो ये इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स के अपीयर होने में जितना समय लगता है बैक्टीरिया वायरस का, उसे इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम, फीमेल में ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवम सेकेंडरी oocyte फॉर्म में रिलीज होता है, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन पीरियड कि कितने समय तक उसे ब्लीडिंग हो रही है, वो मेंस्ट्रुअल पीरियड कहलाता है। ठीक है, यहां देखिए पर्पस ऑफ रिलीज ऑफ एग क्या है बताइए, फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, ओहो प्रोसेस पूछा, पर्पस नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, मुझे लगा फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो क्या हो गया, अभी आपने देखा ओवम का रिलीज होना कौन कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पता है, रिप्रोडक्शन पता है। इंसेमिनेशन क्या होता है, जब मेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल की वेजाइना के अंदर सीमेन का ट्रांसफर होना इंसेमिनेशन कहलाता है। से आपने देखा होगा आजकल जो बच्चे गांव में रहते हैं ना, आजकल ना डॉक्टर ढोर आता है, मतलब बाइटरी डॉक्टर जो होता है उसे डॉक्टर ढोर कहते हैं, लोग डॉक्टर आया आज है, सुना होगा ना कभी। ऐसा नहीं होता, वो वाइटरी डॉक्टर्स होते हैं, हमारी तरह डॉक्टर उसको एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं। तो आपने देखा ना आजकल अब क्या होता है, मेल पार्टनर को कैटल्स के एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। वो लेकर आता है, देखो ना साइड में कैन लगी होती है, बराबर देखा ना उसकी बाइक में ऐसे, कभी सुना होगा तो धुआं उठते देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ये क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है, क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है, किसी भी चीज को लिक्विड आइटम का, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे स्टोर करना क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है। इसमें स्पर्म, ओवम बहुत कुछ चीजें स्टोर होती है, इसे क्रायोप्रिजर्वेशन कहते हैं। सीड वगैरह कुछ भी स्टोर कर लो है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े लोग हैं, जैसे सेलिब्रिटीज हैं, वो पहले 40 साल तक शादियां नहीं करते, उसके बाद इजीली उन्हें बच्चे क्यों हो जाते हैं, वो ऑलरेडी अपने ओवम को, स्पर्म को ऑलरेडी स्टोर कराए बैठे होते हैं, उन्हें देख देख के बढ़ने लगी हैं, ठीक है। आप उनके लाइफस्टाइल को नहीं जी सकते बच्चों, बहुत कॉस्टली है। तो इसीलिए आइडियल आपका कोई ऐसा होना चाहिए आप इजीली फॉलो कर पाओ। बात समझ में आ रही बात, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका कोई आइडियल अपने मम्मी पापा होंगे, वरना किसी का कोई क्रिकेटर होगा, किसी का कोई पता लगेगा कोई आपका कोई एक्टर होगा, किसी का कोई और होगा, है ना। आजकल तो खैर और बातें, खैर मैं क्या बताऊं, नहीं कह सकता कुछ चीजें। देखिए, along the path of vas deferens the secretion of which gland provide nutrition to the sperm। भाई स्पर्म के, देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको, जब मेल जब इंसेमिनेट करता है तो मेल की बॉडी में लैक्टोज नाम, मतलब सीमेन में लैक्टोज नाम की शुगर होती है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कौन होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कौन होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बात समझ रहे हैं आप। इसे कौन रिलीज करता है, इसे रिलीज करता है सेमाइनल वेसिकल। कौन रिलीज करती है, सेमाइनल वेसिकल इसे रिलीज करती है। बच्चों एक बात और समझ लो, जैसे किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और उसे रेप टेस्ट के लिए ले जाया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन लेकर गए, उसमें एक फिंगर टिप टेस्ट होता है जिसमें वेजाइनल स्वेब से निकालने के बाद फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज को देखा जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी कभी फ्रक्टोज नहीं बनाती बेटा। अगर उसकी वेजाइना के अंदर फ्रक्टोज मिला है तो इसका मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी हुई है। बात समझ में आ गई। लेकिन आजकल चीजें बदलने लगी है थोड़ी बच्चों। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले अमेरिका में, शायद किसी कंट्री का मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है, वहां हुआ क्या कि एक फीमेल अपने मतलब किसी के काम करती थी, तो उसके यूज कॉन्डोम से सीमेन को लेकर अपनी वेजाइना के अंदर इंसर्ट करा लिया और वो प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि स्पर्म्स लोग 4 से 5 दिन तक एक्टिवेट रहते हैं। बेबी बॉर्न होने के बाद उसे तो भाई जिसे पता नहीं उसे क्या पता, इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। ऐसे लोग बहुत है मार्केट में, बहुत अच्छा पैसे वाला रिच आदमी का कंपनी चलाता था कोई। अब उसने 9 महीने का बच्चे को बॉर्न किया, उससे बाद उसने क्लेम कर दिया बच्चा तो उसका है। अब भाई उसे पता नहीं, उसके फरिश्तों को नहीं पता बच्चा उसका कैसे हो सकता है। भैया उन्होंने वो कोई स्पोर्ट में चला गया, उसने कह दिया डीएनए टेस्ट करा लो, और जब डीएनए टेस्ट हुआ तो पता लगा वो बच्चा उसी का निकला। तो पता लगा बाद में कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई, तो फिर दिमाग लगाया, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली बहुत डिटेल में कुछ उसमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन थोड़ी सी न्यूज मैंने कहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह की चीजें बढ़ने लगी हैं। बी केयरफुल अबाउट सच काइंड ऑफ पर्संस। सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, आपका यूज करने के लिए बैठे हैं, बस आप मौका दो उन्हें, ठीक है। तो देखो कहीं सेवन पे साइकिल लिखा है, ये देखो बी। हो गया क्लियर। मैं आप लोगों को सोसाइटी की बहुत सारी चीजें अवेयर कराता रहता हूं बच्चों। देखो सीखना ना सीखना आप लोगों का काम है, मेरा काम आप लोगों को सिखाने का है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलो और आगे आओ। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है बेटा, 7 सेल और कितने न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट। ये ऑप्शन लिखा है पहला, ये देखो 8 न्यूक्लिएट और कितने सेल, 7 सेल, ठीक है। क्योंकि
जो आपके पास सेंट्रल सेल होता है उसके पास दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई कहलाता है। और आगे आ जाइए, अब आप लोग समझिए मेल में एक बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट सिस्टम देखो, समझो जरा यहां पर। जैसे ये मेल बॉडी मैंने बनाई, ऐसे देखो, ये ऐसे, ये देखो मेल बॉडी बना दी मैंने। कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए और कुछ नहीं है बेटा। तो मेल की बॉडी में थाइस के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, ऐसे देखो, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्क्रोटम कहलाता है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाना, इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। इस स्क्रोटम में मूवमेंट होते हैं बच्चों, देखो कैसे मूवमेंट होते हैं। जैसे अभी सर्दियां हैं, इस समय सर्दियों के दिन में क्या होता है, आप अगर इसे देखेंगे ना बच्चों, ये स्क्रोटम जो होता है ये क्लोज अलग है किसके? एब्डोमेन के। और समर में ऐसे दूर चला जाता है। ये कब होता है? ये समर में होता है। और ऐसा कब होता है? ये विंटर्स में होता है। क्योंकि विंटर्स में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो यहाँ लगे हुए मसल्स लगे होते हैं, डार्टोज और क्रीमेसर मसल्स कहते हैं, वो स्क्रोटम को अप और डाउन कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? टेम्परेचर कम हो गया, स्पम्स के बनने के लिए टेम्परेचर कम होना बहुत जरूरी है। एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए। कितना? देखो जैसे इसके यहाँ टेम्परेचर यहाँ होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बॉडी में, तो इसे इससे कितना चाहिए? लेस चाहिए। लेस कितना? कितना कम? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये हो गया, इसके अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसके अंदर टेम्परेचर कितना? 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है कहीं दे रखा होगा 25 से 30, 30 से 35, तो ये वाला रखा होगा, इसके साथ वाला ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। ये टेम्परेचर चाहिए होता है। तो स्क्रोटम का काम क्वेश्चन पूछ लेता है, तो स्क्रोटम का काम क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये मेल में ऑटोमेटिक होता है, इसमें मेल का कोई रेगुलेशन नहीं होता, बॉडी अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, तो कोई इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। समझ में आ गई बात? बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। चलो अगला आ जाइए। अगला क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर कहते हैं। तो इसे स्टेरिलाइजेशन क्योंकि मेथड कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और देखते हैं इन मेल वैसेक्टोमी एंड इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी, ये बात भी सही है। दे आर टर्मिनल मेथड्स टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। पूछा क्या? अच्छा इनकरेक्ट पूछा, सॉरी, ओहो मैं भी गलत सुना। चलो सारे करेक्ट कैसे हो गए? इनकरेक्ट पूछा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। These methods are usually popular all over the world। नहीं बेटा, गलत बात है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है? IUDS। और वर्ल्ड में ज्यादातर क्या? अगर हम लोग देखें तो बैरियर मेथड बड़े पॉपुलर है, ठीक है। इन्हें कॉन्डोम्स या फेमिडोम्स कहते हैं। तो इसीलिए कौन सा गलत हो गया? डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था। अगला देखिए, असर्शन रीजन के लिए वही आपके सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग चले आए मेरे साथ, उसी हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ नया नहीं है। अब हम सीधे इसके क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखो आज टाइम थोड़ा लगेगा बच्चों, आप सोच रहे होंगे कल तो अपन 1 घंटे क्लोज कर लिया था, आज की क्लास लंबी कैसे चल रही है। देखो भाई चैप्टर बड़ा है तो टाइम भी लगेगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, और मेरा काम थोड़ा सा और भी है आपको सिखाने का कि आप सीख पाए, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, हो सकता है 1.5 से पौने 2 घंटे 2 घंटे लग जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। आप तैयार रहिए, ठीक है। अपने ब्लैंकेट में बैठे बैठे चाय कॉफी पी लीजिए, ठीक है, कुछ खा लीजिए और क्लास को लेते रहिए, ठीक है। देखो असर्शन पूछा है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन यूट्राइन एंडोमेट्रियम। बिल्कुल करेक्ट बात है। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस से अटैच होना एंडोमेट्रियम से क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। जो किसकी वजह से होता है? ट्रोफोब्लास्ट की वजह से होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इम्प्लांटेशन इज कंट्रोल्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट एंड अकर्स बाय डेसिडुअल सेल रिएक्शन। इसका मतलब पहला और दोनों करेक्ट है, और पहला वाला प्रोसेस दूसरे की वजह से होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ए। अगला देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर अ हेल्दी बेबी। देखा होगा। और क्या कह रहा है? उसे कहते हैं खीस, अर्ली वाले में तो कहते हैं ना, देखो कैटल्स में ये कोलोस्ट्रम होता है। ये लगभग 3 से 5 दिन तक फीमेल बच्चे को बॉर्न करने बाद जो मिल्क रिलीज करते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं। और रिच इन एंटीबॉडीज होता है जो उसे रेजिस्टेंस देता है वायरल डिजीज से। देखो वैसे आप तो नहीं करते लोग, पता लगता है मार्केट से पाउडर वाला मिल्क लैब लाने लगे। एक बात और है, आजकल मदर मिल्क का बिजनेस बहुत बड़ा है। कोई लेडी है आउट ऑफ इंडिया, उसे आप गूगल कर सकते हैं, उसे मिल्क वूमेन का नाम दिया गया। उसने कई सौ लीटर दूध डोनेट कर दिया। अभी हरियाणा में भी कोई लड़की है, कोई आई थिंक एथलीट्स है, उसने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अपना मिल्क डोनेट किया है। मतलब इस दौर में जब फीमेल्स अपने बच्चे को लैक्टेट करने से बचती हैं, देखो लैक्टेशन क्यों जरूरी है। अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को लैक्टेट नहीं करेगी तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं जाएगी, इससे उसका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है।
दूसरी बात क्या, बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। 6 मंथ तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क मिलना चाहिए, उसकी अच्छी आई की ग्रोथ के लिए, अच्छी इम्यूनिटी के लिए, बाकी सारे फर्दर डेवलपमेंट के लिए मदर मिल्क बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल फीमेल अपने बच्चे को लैक्टेट नहीं करती, किसी किसी को तो नहीं बनता, उसकी नेचुरल प्रॉब्लम है, लेकिन जिसको बन रहा है वो भी लैक्टेट नहीं करती। उसकी कई सारे रीजन है, मैं कुछ बातें आप लोगों से नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो भी केयरफुल अबाउट है, ये बच्चे की ग्रोथ का मामला है, सोचना चाहिए इस बारे में। तो इसका स्टेटमेंट भी क्या है, ए है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए, असर्शन मॉर्फोलॉजिकली द फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। ओवरी के राइपेंड होने से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है। मॉर्फोलॉजिकली फ्रूट से क्या राइपेंड ओवरी बनती है, और ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए कौन सा स्टेटमेंट है इसका, बी। assertion both assertion and reason are true and reason is not correct explanation। अगला देखो, क्लोन्स क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं, अपने मां पापा जैसे, पेरेंट्स के जैसे। तो देखो, क्लोन्स आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल करेक्ट बात है, एसेक्सुअल बनता है। क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए एज देयर पेरेंट, तो दोनों करेक्ट है, इसी की वजह से होता है। एसेक्सुअल में क्योंकि क्या होता है, डीएनए क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका स्टेटमेंट भी कौन सा हो गया, ए है बच्चों। ठीक है, कौन सा हो गया, ए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला स्लाइड पे फिर से आ गया। क्या कहते हैं, देखो दो क्वेश्चन रखे हुए हैं। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लाइकली टू एडजस्ट बेटर इन एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशन। मैंने आपको बताया कि जहां वेरिएशंस होते हैं उनमें बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है। ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेटल कर लो ऐसे, ठीक है। ये सेक्सुअल का एडवांटेज है ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला देखिए, ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मैटर फ्रॉम टू पेरेंट्स, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसी की वजह से वेरिएशन आते हैं। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट है, ए। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल, गलत लिखा है, ओव्यूल थोड़ी ना होता है, अच्छा से लिखा, सॉरी दो, अब पूरा नहीं पढ़ा मैंने। ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड एंड द ओवरी इनटू अ फ्रूट। ठीक है, करेक्ट बात है। फर्टिलाइजेशन ट्रिगर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इन द जाइगोट एंड सराउंडिंग टिश्यू, ए। पहला वाला जो होता है वो किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से इवेंट होता है। दोनों बातें करेक्ट है और पहला को एक्सप्लेन भी करेक्ट करता है। कौन सा स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट आप लोगों का है। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एड्स इज एन इनक्यूरेबल एंड अ फेटल, नहीं बैक्टीरियल नहीं होता बेटा। अब यही से समझ लो वायरल होता है ना, जैसे समझ लो असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन कैसा हो जाएगा, नीचे वाला पढ़ूंगा ना, सीधा लगा दिया मैंने, मुझे यही पता लग गया। अगर यहाँ वायरल होता तो मैं नीचे वाला ही पढ़ता, लेकिन वायरल लिखा ही नहीं है ना। वायरल तो आजकल हर वक्त याद होना चाहता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमाना बदल चुका, अब तो हर आदमी वायरल होना चाहता है। एक कोविड का टाइम था, लोग वायरल से दूर थे, नहीं भैया पास मत आ जाइए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब तो हर आदमी वायरल होना चाहता है, कुछ हो जाए, है ना। देखो, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशंस अमंग ऑफस्प्रिंग्स इज मिनिमल नहीं होते, मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, गलत लिखा गया है, सेक्सुअल पूछा ना, एसेक्सुअल लिखा है और सेक्सुअल होता तो बात सही है। इग्नोर इन एसेक्सुअल प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशंस अमंग ऑफस्प्रिंग्स इज मिनिमल, तो सही तो है। एसेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। मैकेनिज्म लाइक म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैकेनिज्म लाइक म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग एसेक्सुअल, नहीं गलत है। अब ये डाउट, ये बात सही है, तो असर्शन कैसा है, ट्रू, रीजन कैसा है, फॉल्स, फ्रीक्वेंट नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ गई। नीचे वाला ऑप्शन देख लिया मैंने, तो उसके हिसाब से आएगा। यहां देखो ओवेरीज, देखो अगला पॉइंट देखो आ गया आपकी स्लाइड पर, द ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग, बिल्कुल करेक्ट बात है। द इमैच्योर एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग आफ्टर बर्थ, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, तो ओवरीज में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, कब जाते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन। तो क्या हो गया, ए। यूरेथ्राइन ह्यूमन मेल एक्ट एज अ यूरिनरी कैनाल, बिल्कुल मैंने आपको बताया, दोनों के लिए किसके लिए पाथवे देता है, यूरिन प्लस सीमेन, दोनों के लिए पाथवे देता है। ध्यान से देखते चलो फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, रीजन क्या हो गया, यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन, नहीं गलत है, ओनली यूरिन कैरी नहीं करता, दोनों कैरी करता है। ठीक है, इसी बात से बात खत्म हो गई। तो असर्शन ट्रू, रीजन कैसा है, फॉल्स। ठीक है, चलें आगे। अगला देखो, टेस्टिस लाइज आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कहां लगे होते हैं, आउटसाइड द बॉडी लगे होते हैं। इनका स्क्रोटम
sperms require a temperature higher than the body temperature for sperm require a temperature higher than नहीं चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कम चाहिए होता, लो नहीं। तो असर्शन ट्रू, रीजन कैसा है? फॉल्स, यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइजर, बिल्कुल करेक्ट बात है। ओवरी रिलीज 1 egg every month, यस। तो असर्शन और दोनों करेक्ट, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? बी स्टेटमेंट हो जाएगा। और चलिए अगले आ जाइए, क्वेश्चन और है, यूट्रस को बर्थ कैनाल कहते हैं। हाय क्या लिख दिया? वेजाइना बर्थ कैनाल होती है भाई, गलत हो गया। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, नहीं असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। कौन सा हो गया? डी। वो हो कहीं देखना, शायद मैंने ऐसा नहीं करा, सी लगा दिया, तो ध्यान रखना, शायद क्वेश्चन तो मैंने सही बताया, मुझे भी ध्यान करनी चाहिए, ठीक है। तो देखने का एक बार, इसमें असर्शन फॉल्स रखेंगे, आउटसाइड द बॉडी तो सही था, द ओरिजिन 1000 ये भी सही था। अच्छा हाँ यार, यहां सी तो नहीं बताया मैंने। देखो ये असर्शन जो है ना, ये देखो यहां मुझे ध्यान देना, ये असर्शन फॉल्स है, मतलब डी स्टेटमेंट होगा। अगर मैंने सी बताया होगा तो ठीक कर लेना, मैंने बताया तो सही था, ऑप्शन धोखे से गलत लिखा हो गया, वो मे बी, तो ठीक कर लीजिएगा ध्यान से। बताया तो मैंने सही, तो 100% डैम श्योर हूं, लेकिन शायद लिखा गलत गया था, मुझे ऐसा ध्यान है। अब चला अगला पॉइंट है, एक स्लाइड है, कुछ फोटोज आपको उस पे दिख रही है, सब्जेक्टिव वाला पार्ट है। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, देखो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने थोड़ा सा किया है। अब मैं सारे क्वेश्चंस आपको लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा सर ने आप थोड़ा स्लो पढ़ाया। स्लो नहीं पढ़ाया बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराए। कुछ सोशल बातें थी जो आप लोगों तक मेरे को पहुंचाने की बात आ गई, तो मुझे बताना चाहिए था, मेरी ड्यूटी है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम कर रहा हूं, तो मैं सोचता हूं आप लोग सीख जाएं। कम से कम आप लोग तो ऐसा ना करें, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, सीखने के बाद अगर 2 4 10 100 50 लोग जो इनको भी ये बात समझ में आ जाए, सोसाइटी में भला हो जाए, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो, प्लेसेंटा एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मदर एंड द फीटस, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन। तो आप यहां ध्यान देखो, ये प्लेसेंटा है। कभी किसी बॉर्न बच्चे को आपने देखा तो देख रहा है, ये देखो, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। कौन है बेटा? ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसके थ्रू प्लेसेंटा कनेक्ट रहता है बच्चे से, ठीक है। देखा ना, कहते हैं बच्चे की नाड़, ये होता है, ये प्लेसेंटा। तो ये इंटीमेट या इंटरमीडिएट कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर यूट्रस एंड ग्रोइंग फीटस। तो इसका काम क्या है? ये से न्यूट्रिशन देगा, जितने भी न्यूट्रिएंट आएंगे इससे ही तो आएंगे। क्या देगा? और देखो क्या करेगा? एक्सक्रीशन कराएगा, ठीक है। और देखो क्या करेगा? एक्सक्रीशन, EXCRETION होता है। और क्या देखो? न्यूट्रिशन हो गया, और क्या? ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा के देगा। तो ये बातें आपको बतानी है, एक्सचेंज, XCHANGE, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं? मदर के प्लेसेंटा के थ्रू होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में फीमेल को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बेचारी उल्टा सीधा कुछ खा भी नहीं सकती। तुम देखो बहुत सी महिलाएं, लेडीज अपने बच्चे को लैक्टेट कर रही है, तो बेचारे खाने से पहले सोचना पड़ता है, और बड़ा होकर भी बच्चा कहता है तुमने हमारे लिए क्या किया। जैसे आप लोग हैं, नहीं सुनते माँ बाप की, बेटा आप ना 7 जन्म लेकर के उनके कर्जे नहीं उतार सकते, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं माँ पापा को आप लोगों के लिए, स्पेशली माँ को तो बहुत ज्यादा। तो ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गई बात? चलो आगे आ जाओ। Males are responsible for determining the sex of a child in humans. Comment on the statement with proper justification. तो देखो क्या होता है in humans क्या बेटा? Male are responsible किसके लिए? Responsible for sex of child. For sex of child. क्यों बेटा? Because एक ही बात खत्म हो जाएगी, because there is male heterogamity. मेल क्या होती है? हेट्रोगेमिटी होती है। मतलब क्या हो गया? मेल 2 अलग अलग तरह के स्पर्म्स को बनाता है। कैसे देखो, लिख सकते हैं आप 50% स्पर्म्स विद कौन सा क्रोमोसोम्स? कौन सा क्रोमोसोम बेटा? एक्स क्रोमोसोम। और 50% विद कौन सा क्रोमोसोम? स्पर्म विद कौन सा क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम। अब आप ध्यान देखो, मैं आपको एक और चीज और सिखा रहा हूं, देखो इधर साइड में आपको क्लियर कराता ही चलता हूं। पीछे मैंने बता दिया आप लोगों को 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लेके वो पार्ट आप ऐड करा देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं कराएंगे तो भी काम चल जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लिखेंगे, सो नॉट सेक्स क्रोमोसोम, गलत लिखा गया, क्रोमोसोम्स लिखेंगे, ठीक है। तो 2 तरह के मैंने आपको बताया पीछे, ऑटोसोम जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, 22 पेयर होते हैं, और एक कौन से होते हैं? एलोसोम। अब ध्यान दो, आप यहां समझो, ये हमारे पास मेल पार्टनर है, ये हमारे पास फीमेल। तो देखो यहां क्या होता है, ये हो गया 44 प्लस x/,
46 हो गया देखो, और ये यहां से 44 प्लस कौन हो गया XX, तो फीमेल तो एक ही तरह के स्पर्म बनाएगी। तो देखो ये पेरेंट्स हो गए, अब गैमीट बनेंगे। तो मैंने पीछे आपको सिखाया हेरिडिटी में, जिस बच्चे ने लेक्चर देखा होगा, कि जो भी चीजें पेयर्ड होती हैं वो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन क्या हो जाती है, अनपेयर हो जाती है। मतलब देखो तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस x यहां से आएगा और एक बना 22 प्लस y, यहां से देखो दोनों कौन बनेंगे 22 प्लस x और 22 प्लस x, आधा आधा हो जाता है जो भी कुछ होता है, ठीक है। तब गैमीट बनते समय अब देखो यहां से, अब देखो इसका फ्यूजन करा देते हैं। देखो पहला चांस इस वाले गैमीट का एक बार फ्यूज होने इसके साथ है, पहला एक बार इसके फ्यूज हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो इसके साथ तो फ्यूज हो सकता है दिस वन। अब देखो यहां से आ जाओ, इसकी पॉसिबिलिटी एक बार इसके साथ फ्यूज होने की है और एक बार इसके साथ फ्यूज होने की, ठीक है। अब देखो दोनों में एक साथ लिख दूंगा, अलग अलग ना लिख के। अगर ये दोनों इस वाले का फ्यूजन हो तो क्या बनेगा, 22 और 22 मिलकर कितना 44 और XX में कौन हो गया XX, तो ये फीमेल चाइल्ड बनेगी। और यहाँ 22 और 22 मिलकर कितना हो 44 प्लस कौन बना X। तो देखो मेल से अगर X आएगा तो कौन बनेगा, फीमेल, और Y आएगा तो कौन बनेगा, मेल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, मेल। आप फ्लो चार्ट बना देंगे, आपके पूरे के पूरे 3 नंबर आपके खाते में, इतनी सी बात है, ठीक है। मैंने आपको लिखना भी सिखाया, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दो, ठीक है, बात खत्म, क्लियर। चलो और आगे आ जाओ। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज एडवांटेज ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कमेंट। तो आप बता सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था कि एसेक्सुअल का क्या है, वेरिएशन नहीं होते, वेरिएशन होते हैं, वहां बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है, लो चांस ऑफ सर्वाइवल होता है। एसेक्सुअल में क्या होता है, प्रोडक्शन रेट कम होता है, सेक्सुअल में ज्यादा होता है। ये सारी बातें आप राइट कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये देखिए अगली बात समझते हैं, क्या कह रहा है, देखो कि सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर कंसीडर्ड अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन। एक आगे जाके इमेज आएगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसे परमानेंट क्यों कहते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, कि एक बार ले लिया फिर इसका कोई भी रिवर्स होने का ऑप्शन नहीं, मतलब रिवर्स गियर नहीं, गाड़ी की तरह बैठ ले लिया, नहीं, इसीलिए से स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। एक और है, एसटीडी कैन बी कंसीडर्ड एज अ सेल्फ इन्वेंटरी डिजीज। बिल्कुल करेक्ट बात है कि जब आप इंटीमेसी करते हैं तो क्या होता है, इंटीमेसी के समय क्या है कि आप लोगों का क्या होना, केयरलेस होना, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना, यू ड्यूरिंग इंटीमेसी बिना कॉन्डोम्स के इंटीमेसी करना, अननोन पार्टनर से सेक्सुअल इंटीमेसी करना, ये सब आपको एसटीडीएस को प्रमोट करता है, इसलिए एसटीडीएस को सेल्फ इन्वेंटेड डिजीज कहते हैं। आप रीजन लिख देंगे और आपको आंसर के क्वेश्चन के साथ 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आराम से चलते रहिए मेरे साथ साथ। देखो रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज by producing new individual. Without reproduction, species would eventually become extinct. So explain how reproduction helps in maintaining the population of a species. Reproduction क्या होता है, the process of giving birth to young ones. Giving birth to कौन, young ones, क्या कहलाता है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या है, लगातार लाइफ चल रही है, एज बढ़ रही है, डेथ हो रही है, तो अगर बर्थ नहीं होगी तो क्या होगा, उसका ऑर्गेनिज्म के मेंबर्स यहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। So that's why reproduction is essential to maintain the continuity of species over the earth surface, ठीक है, क्लियर, लिख देंगे। अगला आ जाइए, अगला फिर पूछा गया है, क्या पूछा गया बेटा, देखो जरा, different organisms have different mechanism of sex discrimination. These mechanisms vary across species and ensure the development of male and female individual. Accordingly, identify and mention in one line the method sex discrimination in the following. अच्छा ह्यूमन, तो यहाँ कौन है, यहाँ होती है मेल हेटेरोगेमिटी, ठीक है, कौन होती है, अपन एक ही लाइन में पूछा है, मतलब यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल, मेल प्रोजेन रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सेक्स ऑफ चाइल्ड। यहाँ कौन, यहाँ होती है फीमेल हेटेरोगेमिटी, इसे कहते हैं ZZ ZW। कैसा होता है ना, ZZ ZW। तो ZW कौन है, ये फीमेल होती है, और ZZ कौन होता है, मेल होता है। एक बात और है, कुछ रेप्टाइल में क्या टेम्परेचर भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, सेक्स ऑफ द चाइल्ड में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात, 2 नंबर 2 लाइन में। चलो आगे आ जाओ, अटेंड आइदर ए और बी। ये बेटा आपका क्वेश्चन सेम रखा हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास में 2 नंबर में पूछा जाना है। लीशमानिया इज अ प्रोटोजोन दैट रिड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन एंड कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। तो नेम द डिजीज कॉज्ड बाय लीशमानिया, कौन डिजीज करता है, कहते हैं काला आजार। सुना है क्या ब्लैक फीवर का नाम, इसे लीड करती है, इसे लीशमानियासिस भी कहते हैं। स्टेट बाय बाइनरी फिजन इन लीशमानिया अकर्स इन अ डेफिनेट पैट ओरिएंटेशन। तो किसकी वजह से होता है बेटा, सॉरी गलत लिखा गया, उसकी वजह, किसकी वजह से उसमें लगा हुआ एक फ्लाजेला होता है,
फ्लाजेलम, फ्लाजेला प्लूरल होता है, फ्लैजेला सिंगुलर, ठीक है। व्हाट इज द टिश्यू कल्चर, एक्सप्लेन हाउ न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। तो होता क्या है, जब कहीं पर ऐसे ये प्लांट है, ऐसे मान लो ये ऐसे, सॉरी गलत बन गया, जल्दबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो कहीं कुछ बना था, ये देखो ये इसकी लीफ हो गई ऐसे, प्लांट कैसे देखो, तो ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन में कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमिक टिश्यू। इसे अपन ने निकाल लिया है, इसे कहते हैं क्या, एक्स प्लांट, क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। द पार्ट ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू व्हिच हैज बीन सिलेक्टेड फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्स प्लांट। इसे अपन कहां ले चलेंगे, कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह भरा हुआ हार्मोन तैयार क्या बन जाते हैं, क्या बनता है, कैलस। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, कैलस कहते हैं। कैलस किस में कन्वर्ट होता है, टिनी प्लांट्स में, जो आगे जाकर किसी पॉट या किसी में शिफ्ट कर लो, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसके नए प्लांट में। तो देखो टिश्यू कल्चर क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द मेरिस्टेमिक टिश्यू ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड क्या, टिश्यू कल्चर। हाउ न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, तो कैसे, मैंने आपको बताया कि इसके प्लांट को निकालकर हम लोग इसे क्या कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, जहां टिनी प्लांट्स बन जाते हैं और उन्हें नई जगह पे शिफ्ट करके नया प्लांट बना लिया जाता है। ये लेबोरेटरी के अंदर होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट था, देखो मैंने कवर अप कराया। और आगे आ जाइए, अब फिर से अटेम्प्ट आए थे, ए और बी आए हैं, ओहो सारे अटेम्प्ट ए आई और बी आएंगे क्या, ये बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिनेशन इज एन इंपोर्टेंट प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नेम सम कॉमन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दो तरह के एजेंट होते हैं, देखो कौन, एक तो होते हैं कौन बेटा, एबायोटिक, और एक होते हैं कौन, बायोटिक। तो एबायोटिक में जैसे एग्जांपल लिख लो, कौन, विंड एंड वाटर, ठीक है। यहां कौन, यहां देखो इंसेक्ट को आप सब जानते हैं, इंसेक्ट हो गए, वर्ड्स हो गई, ठीक है, स्नेल्स हो गए, एक्सेट्रा कर दो आप, इंसेक्ट में लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। राइट वन एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ओवर सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्रॉस में क्या होता है, बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता। व्हाट इज पॉलिनेशन, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम कहां से कहां, एंथर टू स्टिग्मा। सिर्फ पॉलिनेशन बोला इतना लिख सकते तो भी काम चलेगा, एंथर टू कहां, स्टिग्मा। तो आप इतनी बात को हाईलाइट कर दो, एग्जाम में इतने समझ के आपको नंबर दे देगा। दूसरा पार्ट इंपोर्टेंस क्या है इसमें, तो किसके लिए जरूरी है, फॉर फर्टिलाइजेशन या फॉर सीड प्रोडक्शन या फॉर फ्रूट प्रोडक्शन, इसीलिए क्या जरूरी है, पॉलिनेशन जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलो और आगे आओ। पॉलिनेशन में ज्यादा बातें मैं आपको क्या बताऊं, चलो समझ लो, चलो मैंने स्पेस छोड़ा है समझाने के लिए। एक बात और बताता चलता हूं, टाइम तो देखो लगेगा ही। ये देखो दो प्लांट है बेटा, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे एक ये बना दिया मैंने, सेम स्पेसीज होनी चाहिए दोनों की, ये इसकी लीफ लगी है यहाँ, एक लीफ लगी है यहाँ, ये मान लो ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ठीक है। ऐसे से देखो एक लीफ ये ये मान लो ये इसका फ्लावर है ऐसे, ठीक है, थोड़ा ये फ्लावर बना दिया ऐसे। तो अगर यहां से यहां पॉलिनेट आया या यहां से इस वाले फ्लावर को, तो प्लांट सेम है, कौन सा पॉलिनेशन से कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। हालांकि दोनों अलग अलग होते हैं, सेल में दो टाइप होते हैं, ऑटोगैमेट, डिटेनोन में आप आगे सीखेंगे। और यहां से अगर दूसरे प्लांट में चला जाए कौन है, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन दोनों की स्पीशीज क्या होनी चाहिए, स्पीशीज क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब ऐसा नहीं कि एक बीट एक राइस, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्लांट अलग अलग हो सकते हैं, ब्रीड अलग अलग, वैरायटी अलग अलग, जैसे राइस में देखो मेन का है, मेन का भी धान है, ठीक है। HR 47 है, वो भी एक तरह का धान है, पैडी है, ठीक है। और देखो बासमती है, सरमती है, लेकिन सभी का साइंटिफिक नेम, सभी की स्पीशीज क्या, ओराइजा जीनस, और क्या है, ओराइजा, स्पीशीज क्या, सटाइवा। तो सभी की स्पीशीज सेम है, तो आपस में एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, ये वाला कौन सा हो गया, सेल्फ हो गया। चलो आगे आ जाओ, अगला फिर है अटेम्प्ट आइदर ए और बी। ये लॉन्ग पार्ट में आपसे पूछा जाने वाला, तो ध्यान देना है, सॉरी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखो, इन ह्यूमंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम certain organs are responsible for the production of male gamete and for maintaining the condition needed for their proper development. With reference to the human male reproductive system, answer the following questions. तो name the organ that release sperm and sperm function. तो कौन रिलीज करता है, टेस्टिस, ठीक है। इसका काम क्या है, स्पर्म को मैच्योर का बनाना, मैच्योर कराना, उसे ट्रांसपोर्ट करा के देना, ठीक है। Why are testes located outside the abdominal cavity in the scrotum? To maintain क्या, अभी मैंने आपको पीछे बताया क्या करने के लिए, to maintain क्या, टेम्परेचर, ठीक है। कितना, लेस देन, कितना लेस देन 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देन कौन सा टेम्परेचर बेटा, देन बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपसे बोला ना कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बेटा, तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, वैसे मैंने पीछे लिखा दिया था, फिर भी मैंने बताया, ठीक है। डेस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, देखो ये
द सम ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल साइकिल टू टिल नेक्स्ट मंथ, मतलब यहां से आगे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबका सम क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इसमें 4 फेज होती है, कौन कौन सी? सबसे पहले होती है ब्लीडिंग फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज, फिर कौन सी होती है? ल्यूटियल फेज। सबसे लंबी ये होती है, 3 से 5 दिन चलती है, ये 6 से लगभग 13 दिन तक, ये ओनली 14 डे, और ये 15 से 28 दिन तक। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, किसके लिए जरूरी है? टू हैविंग कंसीविंग, कंसीव करने किसका होना जरूरी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना जरूरी है बच्चों। ठीक है, चलो और आगे आ जाओ। ये देखो 2 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, आई थिंक सो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया, देखो आप लोगों के लिए, और आप समझ पाएंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों, जरूरी है। देखो, attempt either A or B. What is the first sign of pregnancy in a woman and how can pregnancy can be prevented by surgical methods in? First sign of pregnancy क्या है? Releasing of what? HCG. बहुत से लोग कहते हैं सर मिसिंग पीरियड, किसी फीमेल को मान लो पीरियड ऑन टाइम नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटीमेसी हुई, तो वो लोग समझ लेते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। पीरियड मिस आपको किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, किसी हार्मोनल इम्बैलेंसी में, किसी भी डाइट वजह से आप जो उल्टा सीधा खाते रहते हैं उससे भी पीरियड डिले हो सकता है, तो ये बिल्कुल प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। पहला साइन क्या है? एससीजी। देखा होगा ना, फीमेल्स घर पे टेस्ट करती हैं, एक आपने देखा होगा प्रेगा न्यूज करके एक आता है ना, उसमें देखो यहाँ पर स्क्रीन लगी होती है, तो यहाँ पर कितनी बेटा अगर 2 पिंक लाइन अपीयर हो रही है, ये देखो 2 पिंक लाइन आ गई, ठीक है, ये सी लाइन होती है कंट्रोल लाइन, टी लाइन होती है, सी और टी लाइन, अगर दोनों पिंक है तो मतलब फीमेल रिजल्ट पॉजिटिव क्या कैसे है? पॉजिटिव है। यहाँ मॉर्निंग का यूरिन डालते हैं, तो किसके लिए सेंसिटिव होता है? एससीजी के लिए होता है। अगर फीमेल की बॉडी में एससीजी बन रहा होगा तो ही पहला साइन होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, अब सर्जिकल मेथड फीमेल में होगा तो कौन होगा? ट्यूबेक्टोमी, और मेल में होगा तो वेसेक्टोमी। देखो तो क्या होता है? कट एंड टाई ऑफ कौन? मेल में बेस डिफरेंस को कट करके टाई कर देना क्या कहलाता है? वेसेक्टोमी। याद कर लो, बेस डिफरेंस और वेसेक्टोमी। फैलोपियन, फीमेल में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए उसमें ट्यूब से मतलब कौन है? देखो ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब, तो इसीलिए इसमें होती है कौन? ट्यूबेक्टोमी। तो कट एंड टाई ऑफ कौन? कट एंड टाई ऑफ कौन? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन बेटा आजकल ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। डॉक्टर पूछते हैं आपको परमानेंट चाहिए या फिर रिवर्सिबल चाहिए, यहाँ पर क्लिप बिना काटे या क्लिप लगा देते हैं, ठीक है, जो जब चाहे आप तब हटवा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी परमानेंट की बात करती है। ओके, एक्सप्लेन हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्या करेगा? स्पर्म बना के देगा, मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करा कर देगा। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। ठीक है, समझ की बात। चलिए आगे आ जाओ। अगला पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो अब डायग्राम बनाएंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, जरूरी है। तो देखो सबसे पहले ब्लैडर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपके जो ब्लैडर से कोई इजीली थोड़ा सा जो डायग्राम बना रहे एक रूट मैप होता है, आप उसे समझ लो ऐसे। ठीक है, यहां से यूरेथ्रा बना लो ऐसे। मैं बहुत आसान ट्रिक बताता हूं, मेरे ज्यादा बातें आपसे करने का मेरा मन नहीं होता कि मैं आपको बहुत ज्यादा तरह घुमाऊं, पॉइंट पर वापस आओ सीधे। ये जो इतना डिस्टेंस लो, इतना डिस्टेंस सेम साइज का बना दो टेस्ट की अप्रॉक्स। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां बनाते हैं पीनस का हिस्सा, ऐसे देखो ये लाइए यहां, और यहां लाके से थोड़ा सा ऐसे आगे वाले हिस्से को एनलार्ज कर दीजिए ऐसे। आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपसे बोला ना डायग्राम बनाना सीख लो, मेरे साथ साथ बना के देखो बेटा अपनी कॉपी पे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार 5 में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। इधर वाला थोड़ा इरेज कर दो, इधर वाला शेप थोड़ा सा लोड है। ठीक है, देखो जरा ऐसे, ये देखो अभी फीमेल बनाना सिखाऊंगा, दोनों के दोनों, जब आपके सिलेबस में तो दोनों बनाना सिखाऊंगा। मेरा काम है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देना। ये देखो ऐसे, ठीक है। दूसरा वाला ऐसा देखो, ये ऐसे आया, थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। ये देखो ऐसे, ये हिस्सा दूसरा वाला ऐसे हो गया, यहाँ के मिल गया और ये यहाँ के मिल गया ऐसे। ठीक है, ये देखो अब क्या होगा, यहाँ देखो ये स्क्रोटम की कवर, ये स्क्रोटम है आपका इंटेस्टाइन कवर अप करके रखता है ऐसे। देखो यहाँ से लाओ और इसके ऊपर कवरिंग करा दो ऐसे। तो मेल्स में क्या होता है, ग्लैंड स्किन जो आगे वाला ऐसे फिल होता है, इसके ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन लगा देते हैं, कहते हैं क्या? प्रेप्यूस। ठीक है, ऐसे इधर से आ गया, ऐसे यहां से आ जाएगा। देखो ऐसे, इसका काम क्या है? ये बड़ा ग्लैंड स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मुस्लिम्स में से कट कर देते हैं, एक रीजन है। ये देखो यहाँ कोड लगा होता है ऐसे। ये देखो ये स्क्रोटम हो गया, नेमिंग कर लेंगे। देखो ऐसे, ये सब कौन है? ये हो गया कौन? स्क्रोटम। ज्यादा बातें क्यों करनी है? ये कौन हो गया? टेस्टिस। ये कौन हो गया? टेस्टिस। ठीक है, इसमें अंदर से 2 चैम्बर होते हैं ऐसे। देखो इधर से भी और इधर से। अब एक साइड बना के दिखा रहा हूं, दूसरी आप खुद बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। इसके अंदर देखो यहाँ बहुत सारे डक्ट होते हैं ऐसे, कहते हैं बेस डिफरेंस ऐसे, और ये हाईली क्वाड में जाकर ऐसे खुला होता है। हाईली क्वाड ऐसा कौन कहलाता है? कहते हैं कौन? एपिडार्मिस। और अभी आगे चलेगा, यहाँ से देखो
ऐसे देखो ये ऐसे, और यहां से ऐसे होता हुआ ये यहां से ऐसे आ जाता है, ये देखो ठीक। एक साइड बना देगा तो दूसरी ऑटोमेटिक आप बना लेंगे, क्योंकि आप भी डायग्राम बनाएंगे तभी सीख पाएंगे बच्चे। ये देखो ऐसे, ठीक है, यहां तक आ गया, अरे समझ में आ रही है बात। अब देखो यहां चलो इसके नीचे, तो यहां एक सैकलाइट स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता है, ऐसे ये देखो, ये ऐसे इसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, ऐसे देखो ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहीं आकर खुलेगा, ये इसमें ऐसे ऐसे खुलेगा आके, ठीक है। यहां आपकी लगी होगी कौन सी ग्लैंड, ये आपकी होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसे ये देखो, नहीं सॉरी सेम बनानी बेटा, एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर होती है, देखो ऐसे इधर से और ये ऐसे इधर से आ गई, और ये आपकी लगी होती काउपर्स ग्लैंड, ऐसे ये भी पेयर होती है, ठीक। अब कर लो लेंगे, ठीक है, करें, चलो लेट्स गो। कैसी हो गया, ये होती है कौन, बेस डिफरेंस, सॉरी ये एपिडाइडमिस, ये बेस डिफरेंस हो जाएगी आपकी, ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यूरेथेरा, ठीक है। ये आपकी सेमाइनल वेसिकल हो जाएगी, ये आपका कौन हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा, ये आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा, ये आपका हिस्सा पीनस हो जाएगा, ये हिस्सा ग्लैंस पीनस हो जाएगा, ये हिस्सा प्रेप्यूज हो जाएगा, ये आपका यूरिनल पोर हो जाएगा, ठीक है। चलो करो लेंगे, ये कौन है, ये है बेस इफरेंस, कौन है बेटा, बेस इफरेंस, ठीक है। बेस इफरेंस अगर कहां खुलती है, ये खुलती है इसमें एपिडाइडमिस में, ये हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर होता है, इसका काम मैच्योरेशन और रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद ये कौन है बेटा, ये यूरेथेरा होता है, तो मेल में देखो कॉमन है, ये कॉमन रास्ता देता है यूरिन और सीमेन को, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, क्या कहते हैं इसे बेटा, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ये देखो कौन हो गया बेटा, ये होती है कौन, ये होती है बेस डिफरेंस, कौन हो गया बच्चों, ये बेस डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहां आ जाओ, ये कौन सी वेसिकल होगी बेटा, ये हो गई कौन, सेमाइनल वेसिकल, ओके। ये कौन हो गया, ये हो गया कौन सा ग्लैंड बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड हो गया बच्चों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन हो गया, ये हो गया आपका काउपर्स ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड हो गया बेटा, काउपर्स ग्लैंड। और देखो ये कौन हो गया, ये हो गया पीनस, ओके, पीनस में पेनिस नहीं पढ़ते, पीनस होता है, ठीक है। ये कौन हो गया, फूला हुआ ऐसा आगे वाला, ये होता है ग्लैंस पीनस, ओके। इसमें एक बात और है, पीनस में कोई बोन नहीं होती, ध्यान रखना, इसे कहते हैं लूज फोल्ड ऑफ स्किन या फिर प्रेप्यूज, मैं बताता हूं, इसे कहते हैं कौन, यूरिनो जेनाइटल पोर कह लो, या यूरिनो जेनाइटल से मीडियस भी कहते हैं, ठीक है। जब मेल कभी सेक्सुअल इंटीमेसी का माइंड मेकअप करता है, तो बॉडी का 20% ब्लड अप्रोक्स किसे सप्लाई होता है, पीनस को, पीनस क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है, बिल्कुल एकदम सॉलिड बोन की तरह। और जैसे ही इजैकुलेशन होता है, सीमेंट डिस्चार्ज होता है, ब्लड की सप्लाई फीमेल मतलब पीनस को रोक दी जाती है, ऐसे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ब्लड आता नहीं है तो पीनस अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस चला जाता है। दिस इज मेड अप ऑफ अ वेरी हाईली इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, क्लियर। दूसरी वाली साइड आप ऑटोमेटिक सेम बना देंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, डायग्राम बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, कम टाइम में सुंदर डायग्राम, ठीक है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन, ओ सॉरी बाइनरी फिजन नहीं है, गलत है, बाइनरी फिजन की बात कर रहा है, तो ये अमीबा हो गया। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा में कौन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब कोई बॉडी से, ये स्पाइरोगैरा ऐसे देखो, ये ऐसे, ये स्पाइरोगैरा है, इसमें ऐसे लगा होता है स्पाइरोगैरा क्लोरोप्लास्ट ऐसे, ठीक है। तो बॉडी क्या होती है, जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है ऐसे, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंट्स, और ईच फ्रेगमेंट हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इस पाइरोग्राम आप डायग्राम का रिव्यूइंग कर लेंगे, आपको आता है, मैंने सिखाया हुआ है। ये देखो एक और बताता हूं, चलो डायग्राम बनाना आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, चलो इसे पूरा बना लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ऐसे बनाओ, डायग्राम बनाना सीखो बहुत ध्यान से बच्चों। देखो बनाने को मैं बना सिर्फ इसीलिए रहा हूं ताकि आप सीख जाए, वरना मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को बता चुका हूं पहले। देखो उधर वाला साइड थोड़ा तो नहीं हुआ, नहीं थोड़ा सा लोड हो गया, हाँ थोड़ा सा उधर चला गया, सेम बैठ गया, देखो जरा। तो लगभग अप्रोक्स सेम शेप और साइज आप लोगों को रखना होगा दोनों तरफ, देखो ठीक है। अभी भी मजा नहीं आया, अब सही, ठीक है। देखो जरा, अब यहां देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं फिम्बरी। इनका काम क्या होता है, कैप्चरिंग ऑफ एन ओवम। ये देखो ऐसे, यहां से आया ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे यहां देखो ये फिम्बरी हो गया ऐसे। डायग्राम बनाना सीखो, मैंने कहा ना आप लोगों से,
अब आप कहेंगे नहीं सर हमें नहीं आता, नहीं सर हमें नहीं आता, बेटा देखो सीखना पड़ेगा। सीखा सिखाया करो ना, माँ के पेट से कौन सीखता है भाई, सीखना तो पड़ता है आगे। देखो ये देखो, ये अंदर वाली लेयर आपको मुझे ऐसे बनानी होती है, ठीक है। ये देखो ऐसे बना दी मैंने, बहुत जल्दी में बना रहा हूँ डायग्राम में, बिना टाइम लगाया आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में जैसे अब आपको ऐसे इतना सुंदर डायग्राम बनाने टाइम कहां से आएगा हमारे पास, बेटा टाइम तो सभी के पास नहीं होता 3 घंटे के। देखो ये देखो ऐसे, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम बना दी मैंने, यहां से देखो ये वेजाइना बना दूंगा ऐसे, और ये यहाँ पर एक हाइमेन लगी होती है। ये देखो डायग्राम ऐसे बना दिया मैंने, बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट करते हुए आप लोगों को, आप लोगों को आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरा काम आप लोगों को समझाना है, ठीक है। अब करेंगे लेवलिंग। अच्छा हाँ, एक हिस्सा और बना दो पहले। यहाँ लगी होगी आपकी कौन, ओवरी, ऐसे देखो ये ओवरी होगी, ऐसे यहाँ लगी होगी, ये कौन होगी, ओवरी, ठीक है। सेट सही है, ओवरी ऐसे होती होगी, ठीक है। देखो जो लेवलिंग करेंगे, पहले एरो लगा लेते हैं। ये ओवेरियन लिगामेंट, ये ओवेरी, ये फिम्बरी, ये आपका इन्फंडिबुलम, ये आपका एम्पुला, ये आपका इस्थमस, ठीक है। ये 12वां लेयर पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, ये थिकनेस लेयर होती है, ये आपकी एंडोमेट्रियम। नैरोएस्ट पार्ट आपका कौन हो गया, ये सर्विक्स, ये सर्विकल कैनाल, और ये वेजाइना, और ये वेजाइनल कोर, और ये हाइमेन। अब ये को पढ़ता हूं मैं जरूर। अब देखते हैं, देखो ये कौन हो गया, ये होता है कौन, इसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। बेटा ये ओवेरी को होल्ड करके रखता है, 2 ओवेरी होती है लेफ्ट और राइट, तो ओवरी ऑल्टरनेट मैनर में वो रिलीज करती है। मान के चलो कि इस मंथ मतलब जनवरी में अगर किसी फीमेल को लेफ्ट ओवेरी से वो रिलीज हुआ तो अगले में राइट से होगा, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये देखो ये कौन सी ओवेरी है, ये लेफ्ट ओवेरी, हमारे लिए डायग्राम में दिखना होता है, ये लेफ्ट ओवेरी, ठीक है। इसका काम ओवम बनाने का होता है। ये फिम्बरी होते हैं, इसका काम ओवम को कैप्चर करने का होता है, ठीक है। जब ओवम रिलीज होता है तब। ये कौन है, ये पहला वाला, ऐसा कहता, सॉरी इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं इन्फंडिबुलम, इसे कहते हैं क्या, इन्फंडिबुलम, ठीक है। ये हो गया कौन, एम्पुला, जहां फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला। इसे कहते हैं इस्थमस, ये नैरोएस्ट पार्ट होता है, इस्थमस। तो कई बार एआई जंक्शन भी लिख देते हैं, ये हो गया, इसे कहते हैं ओविडक्ट, चाहे ओविडक्ट कह लो या कह लो से कौन, फैलोपियन ट्यूब। तो दिस इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यहां पर स्पर्म आके यहां से मिल जाता है, ठीक है। ये देखो आउटरमोस्ट लेयर कौन होगी, यूट्रस की वजह से कहते हैं कौन, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव नेचर में होती है, थिन होती है। सेकंड लेयर होती है मायोमेट्रियम, ये थिकेस्ट होती है बेटा। जब फीमेल को लेबर पेन होता है ना, तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ये होती है एंडोमेट्रियम, जहां इम्प्लांटेशन होता है। और बेटा हर महीने पीरियड्स की लेयर टूटने वाली लेयर भी कौन है, एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी लेयर होती है, तो साइक्लिक चेंज के अंदर जाके कौन हो गया, एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसे कहते हैं देखो सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल जो यूट्रस को किससे कनेक्ट करता है, वेजाइना से कनेक्ट करता है। ये हो गया नैरोएस्ट पार्ट यूट्रस का कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। ये कौन हो गया, ये वेजाइना हो गया। ये हाइमेन हो गया, एक ब्लड फ्लड मेम्ब्रेन होती है फीमेल बेटा, जो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के समय या फिजिकल एक्टिविटी के समय टूट जाती है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि हाइमेन का होना एक साइन ऑफ वर्जिनिटी होता है, बायोलॉजिकली इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये कौन सा पोर हो गया बेटा, ये हो गया वेजाइनल पोर। कौन सा पोर हो गया, वेजाइनल पोर। और ये पूरा अगर आपसे पूछे तो ये कौन हो गया, ये हो गया आपका यूट्रस, ये बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। बता बात समझ में आ गई, देख लो बिल्कुल जरा जरा डायग्राम बनाते 5 मिनट लगे होंगे विद लेबलिंग। अब आप देख लो आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे चलो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पीछे मैंने पढ़ा दिया, ये मैं डॉर्सल को दिखा रखा है, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। राजेश इज क्यूरियस अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस, देखते हैं। राजेश एक नाम है, देखो जरा, is curious about the biological basis of sex determination in humans. He wanted to know baby become a boy or a girl based on chromosome. On what basis is the sex of newborn baby determined in humans? तो किसके बेस पर, सेक्स क्रोमोसोम के बेस पर बेटा पता करते हैं, ठीक है। Why is the pair of sex chromosomes called a mismatched pair in male? क्योंकि मेल में क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई, ठीक है। क्लियर। अगला देखो, आहान एक नाम है, यूनिवर्सिटी के बेटे का नाम भी तो आहान सेठ है। Ahan is learning about some organisms where sex is not decided by chromosome but by other factors. He want to understand this difference of segment. तो क्या है, name 2 organisms in which sex is not genetically determined. तो इसमें क्या, tortoise लिख दो, चलो tortoise, tortoise। और कौन लिख दो, crocodile लिख दो, crocodile, crocodile। और कौन बेटा, बैक्टीरिया में भी ऐसे होता है, ये नाम लिखना से आप समझिए।
हाउ इज द सेक्स डिटरमाइन द दीस ऑर्गन्स? तो बेटा इनमें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसमें ऑटोसोम पे डिपेंड करता है, मतलब बोलो तो ऑटोसोम होते हैं, मतलब वेजिटेटिव क्रोमोसोम पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अगला देखो, अगला और है रिया प्लांट के रोज कटिंग की बात कर रही है। देखो इसका क्वेश्चन अगली स्लाइड पे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहां से आएगा, इसमें दो प्लांट देखो, रोज है, दूसरा कौन सा पी है, पी प्लांट है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ आपको आने चाहिए। क्या पूछ रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द अबव गिवन प्लांट। दोनों बेटा सेम होता है, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलन जर्मिनेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो क्या होता है? पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब बनाता है, क्योंकि मेल गैमेट इमोटाइल होते हैं। और नरिशमेंट कहां से लेता है? ओव्यूल से लेता है। कैसा कीमोट्रोपिज्म होता है, सिखाया है मैंने कल वाले करेक्शन में, आप लोग देख सकते हैं। Which method of reproduction in the above examples produce offspring genetically identical to the parent? है अगर इनमें सेल पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। Given below the diagram of a flower, identify and name the part that produce the male gamete and the part that receive the it pollination के साथ। तो देखो आंसर क्या लिखा है? सी वाला हिस्सा क्या मेल गैमेट बनाता है और बी क्या पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सी और बी आंसर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, दोनों की बातें आप देख लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो ध्यान दो। What will happen if stigma or style of a flower is removed? तो क्या होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा। बिल्कुल। एक्सप्लेन हाउ दिस अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पूछेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, मतलब फ्रूट और सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। बात करना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन अमीबा बतानी है। देखो तो अमीबा बाइनरी फिजन कैसे होता है? अमीबा हो गया नॉर्मली ऐसे, थोड़ा सही नहीं बना, बच्चों में जान गया है बनाने। ऐसे देखो अमीबा कहीं को बना दो ऐसे, ये अमीबा बन गया। ठीक है, इसका कौन हो गया? न्यूक्लियस। ऐसे इस साइड में होगी, देखो ये न्यूक्लियस हो गया। तो सबसे पहले इसमें बाइनरी फिजन होता है तो क्या होता है? अमीबा में न्यूक्लियस क्या हो जाता है? इलोंगेट हो जाता है। ऐसे देखो ऐसे, ये देखो ऐसे डंबल शेप हो जाता है। ऐसे देखो ये डंबल शेप हो गया, ऐसे ये डंबल शेप हो गया, ऐसे इसके बीच का कनेक्शन बना रहेगा। ठीक है, आगे जाकर क्या होता है? मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बेटा रैपिड रिवीजन चल रहा है। देखो तो इनमें न्यूक्लियस के बीच का कनेक्शन क्या हो जाता है? डिसएक्टिव हो जाता है ऐसे। आगे जाकर क्या होता है? आगे जाकर देखो एक ग्रुप बन जाएगी ऐसे। कैसे? ऐसे देखो, जहां से अमीबा को डिवाइड करना है ऐसे, ये देखो ऐसे यहां से। ठीक है, और दोनों न्यूक्लियस इसका अलग और इसका अलग हो जाएगा, ऐसे साइड मिल जाएगा। तो कितने अमीबा बन जाएंगे? दो डॉटर अमीबा ऐसे बनते तैयार। ठीक है, आगे हो गया है व्हाट हैपन व्हेन अ पार्ट ऑफ एन इज कट। ये तो क्या रीजनरेशन का इवेंट होता है, बता देंगे उसमें, और एक नया इंडिविजुअल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हाउ डज इट लीड टू रिप्रोडक्शन, आप बता सकते हैं। द फिगर गिवन बिलो द शोज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर स्टिमुलेशन परफॉर्म। तो कहां होता है? बेस्ट डिफरेंस में होता है। बेस्ट डिफरेंस कौन सी दे रखी है? ए वाला हिस्सा है वो बेस्ट डिफरेंस है ये। ठीक है, क्लियर? समझ आगे बात? चलो और आगे आ जाओ। ये कह रहा है which organ in the human male reproductive system produce sperms? तो कौन बनाता है स्पर्म को भी बच्चों? कौन बनाता है? टेस्टिस बनाते हैं। ठीक है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस ऑर्गन। तो कौन? टेस्टोस्टेरोन बनता है यहां से। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूट्रस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो क्या एम्प्लॉयड द साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड क्या फर्दर डेवलपमेंट। नेम द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो कहां? एआई जंक्शन, या लिखो क्या एम्पुला भी लिख सकते हैं, एम्पुला, और क्या लिख सकते हैं? एआई जंक्शन, एम्पुला इज थमस जंक्शन। ठीक है, ऑफ फैलोपियन ट्यूब। व्हाट इज द प्यूबर्टी? तो जहां से मेल और फीमेल का डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं क्या? प्यूबर्टी। ठीक है, मेंस एंड फीमेल चेंज ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो क्या? एक तो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा क्या? इंक्रीज इन द साइज ऑफ कौन? ब्रेस्ट। आए है क्या हो गया? कैसे परेशान हो रहे हैं? समझ से चलो। ठीक है, ध्यान से। The diagram given below shows the female reproductive system, which part release the egg and which part is the site for implantation. egg कौन रिलीज करता है? ओवरी। ओवरी 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 कहां गई? बी। और क्या है? इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में। तो कौन हो गया? सी। तो बी सी दोनों जगह पे डायग्राम से सही है, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम। ये टेंथ डायग्राम थोड़ा और अपर लेवल पे ले जाके मैंने रखा हुआ है। ठीक है जी, चलो 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 जल्दी चलो। अगला क्वेश्चन देखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। क्या? रमेश was reading about sexual transmitted diseases in his science textbooks. Okay, name any two sexually transmitted diseases caused by bacteria. तो बैक्टीरिया कौन कौन होती है? सिफिलिस आपकी एनसीईआरटी